तत्व सीखा। बैठने के बाद हमको उसको समझना होता है तो हम समझ लिए। अब हम 12 व्रत चल रहे हैं। 12 व्रत की क्लास आज चालू करने के लिए 7 व्रत के लिए पहले एक नवकार बोलेंगे, फिर अपन क्लास चालू करते हैं। सभी लोगों से निवेदन है अच्छी तरह से आपके घरों में गूंजे ऐसा नवकार बोले, ठीक है? मेरे पीछे बोल सकते हैं, साथ में बोल सकते हैं, जैसी आपकी भावना, बस गूंजना चाहिए दिलों में और घरों में। हाँ सा नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवजायाणम नमो लोए सव साहुणम ऐसो पंच नमोकारो सव पाव पणसणो मंगला नाम च सवेसिम परमं हवाई मंगलम। जय जिनेन्द्र देवानुप्रिय। कल छुट्टी थी क्या? नहीं, कल तो स्पेशल क्लास थी। छुट्टी आपके लिए अभी नहीं रखी गई है कि आप लोग कंटिन्यू कुछ ना कुछ सीखते रहें, इसलिए कल स्पेशल क्लास थी सचित और अचित की। सचित अचित में हमने जाना कि भाई सचित क्या होता है, अचित क्या होता है। मुझे पता होगा कि अचित क्या है तो मैं वो खाऊंगा, मुझे पता होगा सचित अचित कैसे होता है तो वो खाऊंगा, पर मैं सचित का त्यागी बनूंगा, सचित की मर्यादा करूंगा, जीवन में सचित नहीं खाऊंगा, कम खाऊंगा। वैसा करके कल हमने सचित अचित की जानकारी ली। काफी लोगों ने प्रश्नोत्तर भी पूछे, प्रश्नोत्तर के जवाब भी दिए, लेकिन ध्यान रहे पूरी क्लास के बाद हमारे जीवन में सचित की मर्यादा आनी चाहिए। आज पंचमी है, अष्टमी है, आएगी, पक्की आएगी, उस दिन सचित न खाएं। एक आधी दिन जीवन ऐसा फील आपको ऑटोमेटिक फील होगा मैं श्रावक बन रहा हूं। किसी को फील खाली कॉपी में लिख के नहीं हो रहा है तो आप एक दिन सचित का त्याग करें, आपको पूरे दिन अपने ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। चबड़ चबड़ नहीं कर सकते, सलाद नहीं खा सकते, फ्रूट नहीं खा सकते, कच्चा पानी नहीं पियोगे, ऊपर से नमक नहीं लोगे, फ्रिज से निकाली हुई चीज को ध्यान से खाओगे, तो ऑटोमेटिक देखो जो सजगता लाएगा व्रत लाएगा। व्रत कौन सा? तो सचित त्याग अपने आप में बहुत बड़ा व्रत होता है, बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए श्राविका जी ने आपको कल समझाया। जो लोग मोबाइल से जुड़े उन सभी लोगों से निवेदन है, आप लोग लैपटॉप से जुड़े, 2 लिंक भेजे थे, एक ऊपर एक नीचे। आप लोग नीचे वाले से जुड़े हैं, ऊपर वाले से जुड़े, तो आपको लैपटॉप में नंबर लग जाएगा और मैं सामने आपके देख पाऊंगा। मैं कंटिन्यू इधर उधर तो देख नहीं पाऊंगा, तो आप ये इस मीटिंग को एंड कर दो। वो जो मैसेज आया ग्रुप में उसमें ऊपर वाले पे क्लिक करें, बीच वाले में 3 लिंक थे, उसके बीच वाले में लिंक करेंगे तो आप लोग भी वहां आ जाएंगे, ठीक है? 848 पीछे शायद 48 है, उस मीटिंग के पीछे आ जाइए, ठीक है? तो बात चल रही है सचित अचित, जो कल क्लास हो गई। सचित अचित का 7वें व्रत में क्या रिलेटेड वो आज पता चलेगा आपको। मर्यादा करी, तो 7वें बोल को हमने 3 क्लासों में डिवाइड किया था। पहला 26 बोलों की हमने मर्यादा करी, दूसरा हमने सचित अचित, और आज है 15 कर्मादान। तो थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, फिर 15 कर्मादान पे अपन आगे बढ़ते हैं। तो 7वें व्रत में वो चीज आई, देखो हिंसा आ गई, झूठ आ गया, चोरी आ गया, मैथुन आ गया, परिग्रह आ गया, फिर दिशा भी आ गई। लेकिन आदमी घर में बैठा है, दुकान में बैठा है, नॉर्मल बैठा है, अपने परिवार में है, तो जो चीजों की उपयोग करता है, जो भी चीजों की उपयोग करता है, उन सभी चीजों की एक मर्यादा करना 7वें व्रत में आता है। जो भी चीज में उपयोग कर रहा हूं घर के अंदर, उन सब की खाने की मतलब उपयोग मतलब अपना खुद उपयोग कर रहे हैं, बॉडी पे उपयोग कर रहे हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं। बॉडी पे उपयोग कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, तो उसकी मर्यादा करी। तो उसके मर्यादा के भैया कितने बोले, इतना तो समझ में आएगा नहीं, कितने सारा फिक्स बता दो, उतने की मैं कर लूंगा। तो भगवान ने कहा तेरे लिए माफ, सब बोल माफ, सिर्फ 26 बोलो की मर्यादा कर ले तू अपनी बॉडी पे। तो चलो कर लेंगे। 26 में हमने फटाफट खाली खाली नाम बोल के रिविजन कर रहे हैं। उल्ले सबसे पहले हमने उल्लेनियावी में टॉवेल आदि की मर्यादा करी, दंतनवी में हमने दातन की मर्यादा करी, फलवी में हमने शैम्पू साबुन की मर्यादा करी, अभंगणवी में हमने मालिश, जो शरीर पे मालिश करना होता है उसकी मर्यादा करी, वट्टनवी में हमने साबुन की मर्यादा करी, मज्जनवी में हमने स्नान करने की मर्यादा करी, वतवी में शरीर पे पहनने वाले और बिछाने वाले कपड़ों की मर्यादा करी, विलेपन वी में शरीर पर चौपड़ने वाली चीजों की मर्यादा करी, पुपवी में शरीर पर
मूल फूल माला आदि कर पहनते वो नहीं पहनूंगा, नहीं डालूंगा, ऐसी मर्यादा करी। आभरण भी में आभूषण वगैरह पहनने की हमने मर्यादा करी। धूप भी में अगरबत्ती ऑल आउट आदि नहीं जलाएंगे, उसकी हमने मर्यादा करी। ये 11 पॉइंट थे जो शरीर में बाहर उपयोग आते हैं, लगभग बाहर सब बाहर उपयोग आने वाले 11 पॉइंट थे। उसके बाद मैंने खाने पीने की मर्यादा करी। तो पेज भी में मैंने पीने की आइटम्स की मर्यादा करी, गर्म पीऊं ठंडा पीऊं कुछ भी पीऊं, पानी की मर्यादा नहीं है, यहाँ पे पीने के आइटम्स की मर्यादा करी मैंने। फिर मैंने मिठाई की मर्यादा करी, फिर मैंने चावल खिचड़ी थुल्ली की मर्यादा करी, फिर मैंने दालों की मर्यादा करी, फिर मैंने विगे की मर्यादा करी, फिर मैंने सब्जियों की मर्यादा करी, फिर मैंने महूर वीम की मर्यादा करी, मतलब फलों की मर्यादा करी। फिर भोजन कितनी बार दिन में खाता रहूंगा क्या, तो भोजन की मर्यादा करी। फिर मैंने पीने के पानी के स्थान की मर्यादा करी। फिर मैंने मुखवास की मर्यादा करी। ये सब चीजें हमारे खाने पीने से रिलेटेड है। एक बीच में वाहन और आया है, वाहन की मर्यादा करी, चप्पल की मर्यादा करी, सोने शयन की मर्यादा करी। सचित जो कल बात चली थी वो 25वां आइटम है, 25 सचित। इतने उपरांत नहीं खाऊंगा, अब आप अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं। आज आपको 7वां व्रत दिया जाएगा, 7वां व्रत पचकान कराया जाएगा। तो सचित की मर्यादा करी। और फिर मैंने द्रव्य की मर्यादा, मैं जिंदगी में एक दिन में 50 से ज्यादा द्रव्य नहीं खाऊंगा, 40 से ज्यादा द्रव्य नहीं खाऊंगा, वो मैंने मर्यादा करी। ये तो था इसका पार्ट नंबर 1। अब इसका पार्ट नंबर 2 क्या है, सचित अचित की जानकारी, वो भी आपको हो गई। अब पार्ट नंबर 3 जो आज करेंगे अपन, 4 और 4 44वां दिन है, तो व्यापार। तो इसमें अपन व्यापार को 4 भागों में बांट रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, व्यापार को 4 भागों में बांट रहा है। देखो व्यापार, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, व्यापार कौन करता है। व्यापार और व्यापार केवल एक बढ़िया बुद्धि होती है ना, वो आदमी व्यापार कर सकते हैं, और वही आदमी व्यापार करके कमा सकता है। तो हम तो बुद्धि वाले हैं, हम तो बुद्धि के धनी हैं, हम तो जैन कुल में पैदा हुए। आपको नहीं नहीं मैं बता दूं, पूरे भारत की पॉपुलेशन का 1% ही है जैन लोग, उतना भी नहीं है। और पूरे भारत का इनकम टैक्स का 24% इनकम टैक्स जैन लोग पे करते हैं। 1% लोग मिलकर 24% टैक्स, 99% लोग मिलकर 76% टैक्स। कितनी बुद्धि, कितना व्यापार में हम आगे होंगे। पर प्रश्न आता है, क्या मैं ऐसे व्यापार करूंगा जो मुझे ही नुकसान पहुंचाए? क्या मैं ऐसे व्यापार करूंगा जो मेरी आत्मा को नुकसान पहुंचाए? क्या मैं ऐसा व्यापार करूंगा जो मेरे भव बिगाड़ देवे? क्या मैं ऐसा व्यापार करूंगा मेरा इस भव पर भव सब बिगाड़ देवे, मेरे को वापस जैन कुल नहीं मिले, ऐसा व्यापार करूंगा? मैं ऐसा व्यापार करूंगा कि मैं मेरे को साधु साध्वी से वंचित रह जाऊं? क्या मैं ऐसा व्यापार करूंगा कि 12 व्रतों से वंचित हो जाऊं? क्या मैं ऐसा व्यापार करूंगा कि मेरे को जीवन में दुर्लभ बुद्धि बन जाऊं? नहीं, नहीं। मेरे अंदर बुद्धि है व्यापार करने की, तो मेरे अंदर बुद्धि है मेरी आत्मा की रक्षा करने की भी। तो व्यापार को अपन 4 भागों में बांट रहे हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट आ रहा है 15 कर्मा दान के व्यापार। अरे ये क्या होता है कर्मादान? हमने कन्यादान सुना है, जो मेरी बेटी का मैंने कर दिया। हमने गोदान सुना है, जो हमने कर दिया। हमने नॉर्मल दान सुना है, वो कर दिया। सभी दानों में दिया जाता है। कन्यादान में कन्या दी, गोदान में गौ दिया, नॉर्मल दान में पैसा दिया। ये कर्मादान में आता है। क्या आते? लॉटो लॉट कर्म आते, लॉट में। किसके पास? आत्मा पे। 15 कर्मों दोनों के सभी व्यापारों में भगवान ने स्पेशल बता दिए, ये 15 दान के व्यापार श्रावक श्राविका को जानने योग्य है, किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। सिंपल, भगवान बता के गए। तो इन 15 कर्मादानों की मर्यादा हमको करनी है। मर्यादा क्या, त्याग करना है। पहले हम समझेंगे तो ऑटोमेटिक छोड़ते जाएंगे, पहले मेरे को समझना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले 15 कर्मादानों का व्यापार हमको, तो मैं डेफिनेशन पढ़ के बता रहा हूं। जिन धंधों और कार्यों में आत्मा के साथ कर्मों का विशेष बंध होता है, मैंने कहा ना इस दान में आते ही आते विशेष बंध होता है, तो वो होता है 15 कर्मादान। तो आपको सबसे पहले संकल्प एंड में करना है, समझने के बाद अब मैं सिर्फ लाइन बोल रहा हूं कि मैं 15 कर्मादानों का व्यापारों का संपूर्ण त्याग करता हूं। मैं करता हूं, आपसे अभी नहीं बोलवाऊंगा, 15 करने के बाद मैं बोलूंगा, ठीक है, और भविष्य में भी नहीं करूंगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। 15 कर्मादान नाम से पता चल रहा है 15 है। जल्दी बताओ, इतनी टाइम मत लगाओ, हमको जानना है, हमको ऐसे धंधे नहीं करने, हमको अपनी आत्मा को काली कलूटी नहीं करनी है। एक ही तो भाव मिला है, एक ही तो भाव मिला है, बार बार नहीं मिला है। उस दिन भी बता दिया, उत्तराधन सूत्र, चौथा अध्ययन, तीसरा 10वां अध्ययन और चौथी गाथा, दुल्ले खलु माणु से भवे, दुल्ले खलु माणु से भवे, चीर कालेण विसव पाणी नाम। बहुत लंबे समय के बाद ये बुद्धि मिली है, बहुत लंबे समय के बाद ये भाव मिला है, बहुत लंबे समय के बाद ये मौका मिला है। तो क्या मेरी आत्मा को काली करने के लिए मिला है? मैं ये व्यापार करने के, ये ऐसे
पाप के व्यापार करूंगा? नहीं। तो सबसे पहला जल्दी बताओ, मैं ऐसे व्यापार नहीं करूंगा। तो पहला व्यापार है इंगाल कम्मे। इंगाल मतलब नाम से पता चल रहा है आग। इंगाल कम्मे ऐसे व्यापार जिसके अंदर आग का ज्यादा अग्निकाय के जीवों का विशेष आरंभ होता है, जहां पे अग्निकाय के जीवों का विशेष आरंभ होता है। और कल भी बात बताई थी, आज भी बता रहा हूं, श्री भगवती सूत्र में आया है जहां अग्निकाय के जीवों की हिंसा होती है वहां 6 इकाइयों की हिंसा होती है। 6 इकाई। और आपने कल भी समझा, सचित से अचित 99% अग्नि से होता है। अग्नि के पास जो भी जाता है वो अचित हो जाए। आप खुद ही अग्नि के पास चले गए तो आप सचित हो, अभी अपन मर जाएंगे और अचित हो जाएंगे, आत्मा निकल जाएगी। तो अग्नि ऐसी चीज है, तो मैं ऐसे व्यापार नहीं करूंगा जिसमें अग्नि का विशेष आरंभ होता है। ऐसे व्यापार कौन कौन से हैं? तो ऐसे व्यापारों में जैसे देखो, कुम्हार का काम, सोनार का काम, लोहार का काम, धोबी का काम, बेकरी का काम, हलवाई का काम, बड़ी बड़ी हलवाइयां, बड़े बड़े कारखाने, टाटा की, बिरला की, रिलायंस की, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ईंट बनाने का काम, कोयला बनाने का काम, बिजली उपकरण बनाने का काम, जितने भी ये बड़े बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े बड़े, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। इतनी इतनी मात्रा में टाटा क्या कहते हैं, लोहा वगैरह जलता है। वो सारे व्यापार कर्मादान के व्यापार है। तो वो व्यापार मुझको नहीं करने हैं, मैं नहीं करूंगा। जहां पे भी अग्नि का 24 घंटे 12 घंटे कितना भी हिंसा होती है, वो व्यापार मैं नहीं करूंगा। हर एक में थोड़ा 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 हर जगह कंटिन्यूस अग्निकाय की हिंसा होती है, ऐसे व्यापार मैं नहीं करूंगा। ठीक है, जहां पे भी जो भी भट्टियां वगैरह बड़ी बड़ी सब जगह चल रही है, वो सब अग्निकाय का आरंभ है और वो व्यापार मैं नहीं करूंगा। लेकिन इनके अंदर ऐसा हो सकता है कि आप जानकार नहीं थे पहले, आप तो शावक हो, आपने आपको नहीं पता, आपने धंधा पहले से खोल दिया, आपने अंबालाल ज्वेलर्स खोल दिया, कुछ और खोल दिया, कुछ भी काम कर दिया। तो अभी आपको जानकारी नहीं थी, आपने खोल दिया, अभी आपका जमा जमाया धंधा है, अभी एकदम से बंद भी नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या कर सकते हो, मैंने नीचे स्पेशली लिखा है, इन व्यापारों में से कोई एक या दो अगर आप करते हो तो उसका नीचे लिख सकते हो कि भाई मैं सोनार के काम के अलावा इंगाल कम्मे के सभी व्यापारों का त्याग करता हूं। पहली चीज, अगर आपके है तो, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाएगा कि भाई उन्होंने धंधा जमा दिया, कर दिया है, धीरे धीरे तो वो तो जल्दी से जल्दी बंद करने का ही होता है। उसी प्रकार जैसे जो खेती करते हैं, खेती खुद भी आगे आएगा कि भाई ये वो है, क्या बोलते हैं, कर्मादान है। लेकिन कोई आदमी डिसाइड कर ले कि मैं इस 100 बीघा 10 बीघा 20 बीघा में ही खेती करूंगा, उसके उपरांत का त्याग, तो वो भी कर्मादान टल जाता है। तो आपको इसमें मर्यादा करनी है, नीचे लिखना है। मान लो किसी के हाँ रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में दिन भर गैस चलता रहता है, ऑर्डर आया पिज्जा बनाओ, गैस दिन भर गैस चलता है। गैस के अंदर देखो टमाटर आते हैं, टमाटर आएगा, अंदर लट भी आएगी, कोई ध्यान रखेगा नहीं, बेंद्रे भी छिलेगा, वनस्पति का भी आरंभ। तो रेस्टोरेंट में भी बहुत बड़ा आरंभ होता है। शावकों को रेस्टोरेंट चलाने का धंधा नहीं करना चाहिए। पर मान लो किसी को खुदान खास्ता रेस्टोरेंट पे है ऑलरेडी, वो धीरे धीरे बंद करके नई नया धंधा करने का लक्ष्य रखे। नहीं कर सकते हैं तो नीचे लिखे कि मेरा रेस्टोरेंट सोनार, लोहार का तो कोई काम करता नहीं है, कुमार का करता नहीं है, बेकरी वगैरह हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये एक दो धंधे है तो नीचे लिख दो। इसके उपरांत इंगाल करने का मेरा त्याग, टिक लगा दो। और जो बहनें करती नहीं है, बहनों के नाम से भी नहीं होना चाहिए, बहनें खुद भी इंटरेस्ट नहीं लेवे, बोले मेरे को तो करना ही नहीं यार, छाती फूटा, मेरी आत्मा काली करो, मेरे नाम से नहीं रखना व्यापार, फायदा चाहिए, कोई फायदा बहनों के नाम से क्यों करते, फायदा चाहिए, लेकिन फायदे के चक्कर में नुकसान तो बहन का हो रहा है, ऐसा धंधा भी नहीं करना, मेरे नाम से भी ऐसे बड़े धंधे नहीं चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया इंगाल कम में। अब अगला वन कम में, एक एक समझते जाना। वन कम में, वन कम में क्या होता है, जिस इसमें तो हुआ अग्नि का आरंभ, और अग्नि का आरंभ है तो 6 इकाई का आरंभ है। अगले के अंदर आ रहा है वन कम में, वनस्पति का आरंभ, ऐसा व्यापार जिसमें वनस्पति का आरंभ होता है। आदमी पता है क्या ठेका लेता है, क्या ठेका लेता है, पूरा के पूरा जंगल जला देते हैं, पूरा जंगल कटवा। काफी जनों के ऐसे व्यापार होता है कि चलो आपको जगह साफ करनी है, सारे पेड़ में जला दूंगा, सब आपको जगह साफ मिलेगी, ऐसा ठेका। ऐसा ठेका प्राय जैन लोग नहीं लेते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए भी काफी जगह, मान लो कंस्ट्रक्शन करना है, जिनको कंस्ट्रक्शन व्यापारी है तो पूरे पूरे जंगल साफ कराने का ठेका खुद ले लेते हैं, हम कर देंगे, हम बिल्डिंग बना देंगे, ये करने का, फूलों का जो है ना, क्या कहते हैं, गार्डन वगैरह में से बहुत फूल तोड़ के लाना, फूल का डेकोरेशन का शादियों में व्यापार करना। जिस व्यापार में
फूलों की, वनस्पति काय की विशेष हिंसा होती है, ऐसे व्यापार मैं नहीं करूंगा। नीचे मैंने एग्जाम्पल भी दिए, जंगल कटवाने का, जलवाने का, फूलों के डेकोरेशन का, जो मिलें होती है, राइस मिल है, पोहा मिल है, आटा मिल है, इन सब के अंदर भी वनस्पति का विशेष आरंभ होता है। लट्टे वट्टे हो जाती है, मशीनों में सब मर जाती है, जल जाती है। ऐसा धंधा करके मैं पैसा कहाँ रखूंगा? पैसा तो रख भी लूंगा आधे छोड़ के। देखो मान लो आपने इन सब धंधों से 10 करोड़ कमाए, 1 करोड़ आपने जिंदगी भर में तो खर्च किए नहीं, 9 करोड़ आप छोड़ के चले गए, लेकिन वो 10 करोड़ कमाने के लिए अपनी आत्मा को 100 करोड़ गुना जो मैली करी है ना, वो चुकाना तो तुझे ही पड़ेगा। क्योंकि उत्तराधन सूत्र छठा अध्ययन तीसरी गाथा बोल रही है, माया पिया नौसा भाया, माया पिया नौसा भाया, बज्जा पुता ये ओरसा, नालम ते ममताना है लुपन तसस खमुना। तूने जो कर्म बांधे, ना तेरी माँ छुड़ाएगी, ना तेरा बाप छुड़ाएगा, ना तेरा बेटा छुड़ाएगा, ना तेरी लुगाई छुड़ाएगी, ना तेरी लुगाई के पेट से पैदा हुआ बच्चा छुड़ाएगा, कोई छुड़ाने वाला नहीं आएगा। तो कर्म तूने बांधे, ऐसे धंधे नहीं करे। तो रिसोर्ट है जो, हाँ कुछ मान लो जैन वगैरह, एक श्रावक जी का भी मेरे पास मैसेज आया था, रिसोर्ट बना दिया, वो पूरी गार्डन बना दिया रिसोर्ट वगैरह में, वो गार्डन में बार बार वो चलता है, चक्रा चलता है, ये जो होता है ना रिसोर्ट में गार्डन पे चलना, उनमें भी तो वो ऐसे भी व्यापार नहीं करना चाहिए। मान लो आपकी कोई एक आधी है, नीचे लिख दो, इस रिसोर्ट के उपरांत दुनिया में कोई भी रिसोर्ट में नहीं खोलूंगा, गलती हो गई, मेरा आजीविका ये नहीं खोलूंगा। मेरे पास राइस मिल है, मैं जैन हूँ, कोई बात नहीं, इस राइस मिल के बाद दुनिया में कैसी भी मिल नहीं चलाऊंगा। मेरे पास कोई पर ये जंगल जलाने कटवाने का धंधे में आकार नहीं रख सकते हैं, ध्यान रखना। 1-2 मजबूरी है तो आप रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, स्पेशली है ना, क्या कहते हैं, जैन वगैरह काफी मैंने सुना भी है, प्रीतिश भैया बता भी रही है, जैन लोगों के बहुत रेस्टोरेंट्स होते हैं, बहुत बड़ा पाप होता है, बहुत बड़ा। लट्टे वट्टे थोड़ी पता चलता है, कितने हिंसा होती है, सड़ता है, करता है, मैदा वगैरह, कौन ध्यान देता है अंदर? आपको पैसे गिनने की फुर्सत नहीं, अंदर कर्म बंद है। सोच लो, विचार कर लो, बुद्धि लगा लो, या तो पैसा कमाना है या कर्म काटना, एक ही भाव है, पैसा साथ नहीं चलने वाला है, ठीक है, डन। अब अगला है साड़ी कम में, दो एक जैसे है, साड़ी कम में, भाड़ी कम है। साड़ी कम में लेडीज क्या सोचे, कह रहे साड़ी बेचने का, साड़ी बेचने का नहीं है भैया, यहाँ पे साड़ी कम में होता है मतलब कोई भी गाड़ी, मोटर, टांगा, ठेला, इसका मतलब शॉर्ट में एनी काइंड ऑफ व्हीकल, एनी काइंड ऑफ वाहन, दुपहिया, चौपहिया, 6 पहिया, 3 पहिया, किसी भी प्रकार का वाहन बनाना नहीं और बेचना नहीं, बनाना भी नहीं, बेचना। ये जो टीवीएस वाले हैं, होंडा वाले हैं, और भी जितनी भी कंपनियां, एक्टिवा वाले हैं, सब कर्माधान व्यापार। कोई एक्टिवा उनसे खरीद के लेके गया, ब्यू श्यू श्यू, एक्टिवा बेची, जैसे खरीद के गया, रास्ते में गया, तेंदुए मर गए। गाड़ियां बेची, रास्ते में पता है बहुत बार जानवर मर जाते हैं, तो वो भी हमको नहीं करना, ऐसे व्यापार भी हमको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, जिसमें इसमें 6 का जीवों की हिंसा होती है। बारिश के अंदर आपको मालूम है गाड़ियां चलती है ना, अरे विश्वास नहीं, आप कभी जाना, पैदल देखोगे पता चलेगा कितने जीवों की हिंसा होती है। तो मैं ऐसा व्यापार मैं नहीं करूंगा। तो गाड़ी बनाऊंगा नहीं, बनाने का भी नहीं, और गाड़ी की ट्रेवल एजेंसी वगैरह नहीं, ये जो भी होती है ना, क्या कहते हैं, ट्रेवल एजेंसी यहाँ पे नहीं है, अगले में आएगा। मैं क्या गाड़ियां बनाऊंगा नहीं और बेचूंगा नहीं, बेच डीलरशिप, जो डीलर वगैरह लेते हैं ना, मैं बिछा देता हूँ, गाड़ियां बिछा देते वैसे। लेकिन मान लो आपकी मजबूरी है, आपका ऑलरेडी आजीविका है, तो आप पर्टिकुलर लिख सकते हो, मैं पर्टिकुलर एक्टिवा के इसके अलावा दूसरे का सब त्याग करता हूँ। ऐसे जिन श्रावकों के भी आजीविका है उनके लिए एक आगार रख सकते हैं। अब आता है भाड़ी कम में, आपने खुद तो नहीं बनाई, आपने बेची भी नहीं, आप है ना भाड़े पे देते हो, भाड़े पे अपनी गाड़ी लेकर भाड़े पे दी। तो जो जो लोग भाड़े पे, जैसे ट्रक खरीदते हैं, ट्रक ली और ट्रक चलाने को दे देते, वो हर महीने ट्रक का मान लो 15,000 रुपए, 20,000, 30,000 मिलता है, किस्त भी चुक जाती है और ट्रक अपने नाम का हो जाता है। लेकिन वो जो ट्रक चल रहा है वो तेरा कर्मादान है, वो ट्रक जितनी भी हिंसा कर रहा है तेरे नाम की हिंसा हो रही है। तो ये मैं ट्रक वगैरह का व्यापार, ट्रक है, गाड़ी है, एनी काइंड ऑफ भाड़े पे देना, कोई भी गाड़ी है, मोटर है, ठेला है, ट्रक है, कार है, जो ये उबर वाले हैं, आपने अपनी कार खरीदी, उबर पे लगा दी, आपने कार खरीदी, ओला में लगा दी, क्या साइड में इनकम हो जाएगी। लेकिन नहीं भैया, उनसे भी 6 का जीवों की हिंसा होती है, उससे भी तेरा मीटर चलेगा, तो तुझे वो व्यापार नहीं करना है। पर मान लो कोई नॉर्मल आजीविका वाला है, उसने उसने अपने एक लगा चुका है, समझ आ गई तो बंद करना है, लेकिन लगा चुका है, आजीविका वही साधन है, तो पर्टिकुलर से मेरी एक कार ये जो लग चुकी है, उसके उपरांत मैं किसी भी तरह की कार नहीं खरीदूंगा, किसी भी ट्रक नहीं खरीदूंगा। ये इसके अंदर एक विशेष चीज आती है, मकान। मकान भी इसमें आता है। कैसे आता है? काफी मकान, देखो मान लो आपके 2 मकान है, एक मकान में आप रहते हो, दूसरा मकान आपने किराए पे दे दिया, वो इसमें नहीं आया, आ रहा है।
इसमें इसमें दूसरी कॉपी दो। हाँ, एक मकान है ना, एक मकान क्या बोलते हैं, एक मकान, दो मकान थे, एक मकान पे आप रहते हो, दूसरा मकान आपने किराया, उसको वो नहीं आता है। लेकिन काफी जनों का ऐसा धंधा होता है, मकान के मकान बनाते हैं, एक जगह मान लो 10 कमरे बना दिए और जो बिहारी यूपी वाले उनको किराए पे दे दिए। तो जो मकान बनाकर भाड़े पे देता है जो मकान बनाकर भाड़े पे देता है उसे जो मकान बनाकर भाड़े पे देता है वो भाड़ी कम्मे में आता है। तो बना के मुझे नहीं देना है, वो विशेष ध्यान रखना है। और किसी भी प्रकार का 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कोई भी वाहन भाड़े पे दे रहे हो, भाड़े पे के तू जा भाड़े पे किराया दे देना, ये दे देना, वो इसी में आएगा। उसमें भी बहुत हिंसा होती है। लेकिन मान लो किसी की आजीविका है तो वो एक आगार रख सकता है, लेकिन उसको ये भावना होनी कि मैं जल्दी से जल्दी ये व्यापार बंद कर दूंगा। ठीक है, आगार नहीं बताया, इसमें मजबूरी की छूट बताइए, लिखा भी हूं मैं, देख लो, आगार वर्ड मैंने यूज भी नहीं किया। ठीक है, अगला आता है फोड़ी कम में, नाम से पता चल रहा है फोड़ना, किसी को मारना पीटना नहीं है इसमें। फोड़ना मतलब क्या, खोदना। खोदना किसको खोदेंगे, माता तो को खोदेंगे नहीं, जमीन को। तो सिंपल है, जिस व्यापार में जमीन का पेट फोड़ा जाता है, अपना पेट है वैसे जमीन का भी पेट है, जमीन को खोदोगे तो पृथ्वी का के जीवों की हिंसा होगी, अंदर जो कीड़ी मकोड़े हैं वो सब मरेंगे। तो ऐसा व्यापार या ऐसा कार्य जिसमें जमीन का पेट फोड़ा जाता है, वो भी सारे बड़े कर्मादान के व्यापार होते हैं, वो मैं सब नहीं करूंगा। उसमें पृथ्वी काय की भी हिंसा है और उनके आश्रित बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय सभी जीवों की हिंसा है, तो मैं नहीं करूंगा। बताओ सा कौन, जनरल कॉमन खेती करना, जो भी खेती, जो लोग भी खेती कर रहे हैं सब कर्मादान का है, खेती करवा रहे हैं तो अभी सब कर्मादान का है। बोरिंग, नदी खुदवाना, कुआं खुदवाना, तालाब खुदवाना, सोने चांदी आदि, किसी के खान का व्यापार होता है, खनन, धातुएं निकालते हैं, सोना चांदी लोहा तांबा सीसा, वो भी खनन के व्यापार सब इसमें आएंगे। कोई बोलता है चलो मैं मकान दुकान बिल्डिंग आपके अंडरग्राउंड बनवाना, अंडरग्राउंड में खुदवा के दे दूंगा, ये भी मेरा व्यापार है। तो कोई भी तरह का खुदवाने का व्यापार पौड़ी कमने में आता है, मुझे ये नहीं करना है। इसके अंदर पर्टिकुलर खेत वालों के लिए मैं पहले भी बता दिया हूं, मान लो आपकी आजीविका उस खेत से ही हो रही है, तो आप के भाई मेरे नाम का ये जो 20-30 बीघा जमीन है, इस 20-30 बीघा जमीन में जो भी खेती हो रही है, उसके उपरांत दुनिया में जितने भी खेत है उन सभी खेतों में खेती का, खनन का, बोरिंग का सब त्याग, ऐसा लिख के इसमें छूट रख सकते हैं। ये हो गया फोड़ी कम। ठीक है, ये 5 व्यापार ऐसे हैं जिनमें थोड़ी थोड़ी छूट रख सकते थे मजबूरी में, आजीविका में। अब आगे और उनसे बड़े बड़े हिंसा के व्यापार आ रहे हैं, जरा आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। अगला व्यापार है दंत वाणिज्य। दंत वाणिज्य नाम से पता चल रहा है, क्या नाम से पता चल रहा है, दंत, दंत मतलब दांत, दांत या एनी काइंड ऑफ अवयव, शरीर की कोई भी अंग का व्यापार होता है, ऐसा व्यापार नहीं करना। जिस व्यापार में पशु का, पक्षी का, किसी के शरीर का व्यापार हो, तो ऐसा, जैसे हाथी दांत, हाथी दांत का पहले व्यापार होता था ना, तो हाथी दांत बहुत महंगे बिकते थे। तो पता है आपको, हाथी दांत वो पैसे के लिए हाथियों को मार देते थे, हाथियों को मार के दांत निकाल लिए, फिर बेच दिए पैसे के लिए। तो सोचो, जो भी, अगर मान लो आप ऐसे दांत खरीदते हो और कोई आपको लाके देता है, तो लाके क्या देगा, वो क्या करेगा, इन पंचेंद्र जीव को मार के लाएगा। हाथी, एक हाथी मरा वहां पे, जो तो अपन कितने दिल में ला गए। तो हाथी दांत के व्यापार करने वाले कितने हाथियों की हिंसा करते हैं। तो कोई भी हाथी दांत का, चमड़े का, सुअर की सींग वगैरह आदि, सुअर की दाढ़, ऐसा कोई भी अंग अवयव खरीदने का, बेचने का, ऐसा कोई भी व्यापार में नहीं करूंगा। टिक लगाते रहना, नहीं करूंगा, इनमें कोई छूट नहीं है। इनमें अगर आपकी आजीविका इनसे करते हो तो आज ही बंद कर दो, आज ही, अभी ही, इसी वक्त बंद कर दी जाए। ये श्रावक पने में नहीं आते हैं, तो इनको आपको बंद करनी है। ठीक है, क्योंकि सिंपल सीधी सादी सीधी पंचेंद्र जीवों की हिंसा होती है, तो दंत वाणिज्य का व्यापार नहीं करेंगे। अगला आता है लख वाणिज्य। लख वाणिज्य मतलब क्या, ऐसा व्यापार जिसमें त्रस जीवों का, बेंद्रिय तेंद्रिय कीड़े, जो कीड़े होते हैं ना, कीड़ों का विशेष होता है। इसके अंदर लाख की चूड़ी जो होती है, चपड़ी है, गोंद है, मंसिल है, सोला है, हुआ धान है, ऐसी सब जिसके अंदर कीड़ों का आरंभ होता है। रेशम, रेशम की साड़ी बनाने का किसी का धंधा हो, तो रेशम खुद ही कितने कीड़ों से बनता है, करता है, कोसे का, रेशम की, ऐसी कोई भी प्रकार की साड़ी वगैरह बनाना करना, इनका व्यापार करते हो, तो देखो, साड़ी बेच रहे हो उसकी बात नहीं हो रही है, साड़ी बनाने की बात हो रही है। लाख की चूड़ी कोई बेच रहा है उसकी बात नहीं हो रही है, ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। यहाँ पे सभी चीजें मैन्युफैक्चरिंग की अपेक्षा, लेकिन कुछ चीजें ट्रेडिंग की अपेक्षा, अपनी अपनी अपेक्षा है, वो आप समझते जाना। तो मैं ऐसा कोई भी व्यापार नहीं करूंगा जिसमें लख वाणिज्य का मतलब 10 जीवों की, बेंद्र तेंद्र कीड़ों का हिंसा होती हो। ठीक है,
और ट्रेडिंग भी होगी शायद, मैं पूछ लूंगा मतलब, ठीक है। अगला है केस वाणिज्य। केस वाणिज्य नाम से पता चल रहा है, केस ऐसा व्यापार, ऐसे किसी भी केस वाले को बेचना खरीदने का व्यापार नहीं करना। जिन भी जीवों के केस होता हो, मतलब बाल, बाल किसके होता है, आदमी के, पशु के, पक्षी के, तो ऐसे का व्यापार मतलब कि जो आदमी को बेचने खरीदने का काम करते हैं, दास दासी को, नौकर कितने में चाहिए नौकर बेच देता है। जो लोग भी ये लड़कियां वगैरह भी शादी के टाइम बेचने का व्यापार करते हैं, 2 लाख रुपए लिए लड़की दे दी, 3 लाख रुपए दिए लड़की दे दी, ये भी लगभग, अमृत वैसे पूछ लूंगा, ये भी कर्मादान में ही आता है, क्योंकि आपने लड़की बेची है, आपने वो बेचा है। तो इसी प्रकार पशु है, पक्षी है, गाय है, भैंस है, हाथी है, घोड़ा है, किसी भी प्रकार के पशु पक्षी और मनुष्य जिनके केस होते हैं, उनको खरीदने बेचने का व्यापार नहीं करना, नहीं करूंगा। इसमें भी किसी प्रकार की कोई भी छूट नहीं है, ठीक है। अगला चलते हैं रस वाणिज्य। रस नाम से पता चला, रस, रस मतलब मिठाई का रस नहीं है, रस मतलब ऐसे व्यापार जो रस वाले हैं, या लिक्विड फॉर्म में है, या प्रवाही फॉर्म में है, ऐसे कोई भी व्यापार मैं नहीं करूंगा। जो भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं वहां बहुत हिंसा होती है उनको बनाने में। जैसे दारू, दारू बनाने में कितने सालों पता अंगूरों को सड़ाया जाता है, कितने साल अंगूरों को सड़ाया जाता है। दारू है, अब इवन सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर, जो भी दारू की कंपनी है वो सब सैनिटाइजर बना रही है। सैनिटाइजर और दारू को बनाने में 75% सेम प्रोसेस है, तो सैनिटाइजर भी बहुत हिंसा से बन रहा है। तो ऐसा आपको लगे अरे नहीं बढ़िया धंधा है, मैं धंधा कर लेता हूँ, सैनिटाइजर बनाने की फैक्ट्री डाल देता हूँ, ऐसा धंधा ना करे, दूर रहे। तेल है, घी है, तेल बनाने की, घी बनाने का, गुड़ बनाने का, गुड़ का, शक्कर का, दूध का, जो दूध भी होती है ना, जहाँ क्या बोलते हैं दूध वाले, क्या बोलते हैं, दूध, अमूल दूध वगैरह, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं दूध का, वहां कितना, सोचो अपने घर में थोड़ा सा दूध गिर जाता तो चींटी आ जाती है, वहां कितना दूध बिखरा हुआ रहेगा, कितना घी बिखरा हुआ रहेगा, कितना गुड़ बिखरा हुआ रहेगा, उन गुड़ों में कितने लट्टे आएगी, कितने मरते हैं, क्या क्या होता है, दवाइयां डाल डाल के मार देते हैं। ऐसा कोई भी व्यापार जहां घास तेल, पेट्रोल, ये लोग जो पेट्रोल पंप का काम करते हैं, एक बहन बोली थी मेरे नाम से पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप का काम करना, पेट्रोल भरेगा, वही पेट्रोल से हिंसा होती है, गाड़ियां चलती है, ऐसा भी व्यापार नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। पेप्सी बनाने का, कोको कोला, माजा, ऐसा बनाने का कोई भी व्यापार नहीं करना। हाँ, किसी की मजबूरी है, पेट्रोल पंप खुला हुआ है ऑलरेडी, मजबूरी में करते हैं, तो इसमें भी मैंने लिखा है, देखो वापस लिखा है, याद रखना मेरे नोट्स के अंदर, मजबूरी में 1-2 व्यापार के उपरांत का त्याग रख सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड मजबूरी होनी चाहिए, ठीक है। 1 से 5 में एक एक छूट थी, 6, 7, 8 में कोई छूट नहीं है, 9 में एक छूट दी है, क्योंकि किसी का पेट्रोल पंप वगैरह होता है, बाकी ऐसे दारू बनाने का वगैरह का व्यापार की छूट नहीं है, पर्टिकुलर कोई एग्जाम्पल के साथ छूट दी है। अब अगला है विष वाणिज्य। विष, अरे विष कोई बेचता है क्या, है कोई जहर बेचता है, नहीं बेचते, पर जहर जैसा बेचते हैं। क्या बेचते हो आप, ऐसा कोई भी प्रकार का जहर या शस्त्र अगर आप बेचते हैं, जिसको बनाने में या बेचने के बाद त्रस काय के जीवों का महा आरंभ होता है, वैसा जैसे कीटनाशक दवाई, कोई खेत वाला आया आपके पास, बोला कीटनाशक दवाई दो, आपने दवाई दी, उसने पूरे खेत में जाके छिटक दी, लगभग 1000 कीड़े मर गए। दवाई तूने बेची, तूने 1000 में बेची, 800 में लाया, 200 रुपए कमाए, 1000 कीड़े बच गए, मर गए। 200 रुपए में 1000 कीड़े, बेइंद्रिय, 1000 इंटू 2, 2 इंद्रिय वाले, 2000 इंद्रिय, 200 रुपए में 2000 इंद्रिय, 1 रुपए में 10 इंद्रिया, तेरे तो 5 इंद्रिया है, तो तेरी वैल्यू 8 ना। समझो, विचार करो, कीटनाशक दवाई बेचना, डीडीटी पाउडर बेचना, फिनॉइल बेचना, एसिड बेचना, अगर कोई किसी जैन भाई बंधु के किराने की दुकान भी हो, ऐसी चीजें ना बेचे। इनको बनाने का नहीं, इनको बेचने का भी त्याग है, बनाने का भी त्याग है, ध्यान रखना, इसमें कोई ट्रेडिंग अलाउ नहीं है। गुड नाइट है, ऑल आउट है, कि नहीं रखो यार, क्या पैसा, मान लो आप लोगों में से किसी के किराने की भी दुकान हो, आप लोग गुड नाइट, ऑल आउट, ये सब चीजें ना बेचे, कितना पैसा कम आएगा, मान लो 500 रुपए महीने का कम कमाई हुई, लेकिन तेरी जो पुण्यवानी बढ़ेगी ना, वो हजारों की बढ़ेगी। ऐसा होगा कि थोड़े दिन बाद तो सोने चांदी की दुकान खोलेगा, तो वो चीज समझनी है। सोने चांदी मतलब ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, वो वाले आगे जो इंगाल का मैं बताया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लक्ष्मण रेखा आदि, ये फटाके फोड़ना, आतिशबाजी, हथियार, बम, बारूद, ये सब, गोली, तलवार आदि सब बेचने का व्यापार विष वाणिज्य में आता है, ठीक है। ये हो गया 10 विष वाणिज्य। यहाँ तक आपको नोट्स मैंने आज भेज दिए थे, जिन्होंने देखे उन्होंने पढ़ लिए होंगे। सुनने वाले श्रावक बनने वाले हैं नहीं, केवल लिखने वाले ही बनेंगे, या प्रिंट आउट लेकर टिक लगाने वाले श्रावक बनेंगे। आने वाले आएंगे, जाने वाले जाएंगे, देखने वाले देखते रह जाएंगे, और लेने वाले 12 व्रतधारी श्रावक बन जाएंगे। 7वां व्रत का आज अंतिम दिन है, अच्छी तरह से समझे। तो अगला है जंत पिल्लन कवय। नाम से ही पता चला है, जंत मतलब होता है यंत्र, पिल्लन मतलब पीलना।
जो चीजें यंत्रों में पीली जाती है, जैसे घानी से तेल निकालते हैं, तिल से तेल निकालना, सरसों से तेल निकालना, गन्ने से रस निकालना, क्या कहते हैं, गेहूं के अंदर से आटा, चक्की के अंदर गेहूं डालते हैं, हुर्र। पता है मैं एक जगह खड़ा था, गेहूं पिसाने गया, हम तो गेहूं ऐसे प्रॉपर 3 बार छानते हैं। 2 बार इन्होंने छान लिया तो एक बार मेरा भी नंबर लग जाता है कि छानना ही पड़ेगा, एक भी जीव नहीं जाना चाहिए अंदर, एक भी हिली नहीं जानी चाहिए। तो वहां एक जगह एक बार जाने को काम पड़ा। तो वहां एक बंदी आई, गेहूं लेके। मैंने ऊपर से ऐसे ही देखा, वो 2-3 इलिया ऊपर ही दिख रही थी। तो सोचो अंदर कितनी होगी, 100 इलिया मान लो, 100। उसने डाली मशीन में, सर सर सर, 100 इलिया मर गई। 100 इंटू 3, 300 इंद्रिया गई। ऐसा धंधा मैं करूंगा? नहीं। आटा चक्की धंधा नहीं करना, गन्ने के रस धंधा नहीं करना, तेल में से, गाड़ी में से कोई भी तरह के तेल की आप बड़े बड़े ऐसे यंत्र जिसमें से पील कर चीजें निकाली जाती है, ये सब नहीं करेंगे, ठीक है। जूस सेंटर हो गया, जूस वगैरह ऐसा भी थोड़ा छोटा मोटा आ जाता है, जूस सेंटर वगैरह, ऑयल मिल वगैरह, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो ध्यान रहे, ऐसा कोई भी जंत मिलन का व्यापार नहीं करना है। अगला व्यापार आता है निलंचन कम में। अरे ये क्या होता है निलंचन कम में? मतलब नपुंसक बनाने का व्यापार। कोई आदमी स्त्री है, कोई आदमी पुरुष है, आदमी हो, पशु हो, पक्षी हो, किसी भी प्रकार का कोई जानवर हो या आदमी भी हो, उनको नपुंसक बनाने का जो व्यापार होता है वो बड़ा कर्मादान का व्यापार होता है। उनको मतलब पंचेंद्रिय, जो कोई किसी को पता है इच्छा से कोई करे तो एक अलग बात होती है, बिना इच्छा से जबरदस्ती जानवरों को ऐसे कर दिया जाता है, नपुंसक बना दिया जाता है जबरदस्ती। सोचो आपको इस भाव के अंदर पुरुष पना मिला और कोई आपको जबरदस्ती ले जाके नपुंसक बना दे, कैसा हम फील होगा अंदर है कैसे? वैसे ही काफी जानवरों को भी जबरदस्ती ये व्यापार नहीं करना, जैसे नपुंसक बनाए। उसके अलावा भी छेदन, भेदन, कान काटना, ये करना, और भी किसी प्रकार का छेदन, घोड़ों के पैर के नीचे वो लगा देते हैं, भले उसके भले के लिए लगाए, लेकिन जो लगाने वाला है उसका वो व्यापार हमको नहीं करना है, ध्यान रहे, ठीक है। ये हो गया निलंचन का में। अगला आता है दवगी दावनया। दवगी मतलब नाम से पता चला, दवगी मतलब होता है आग। दवगी दावनया ऐसा व्यापार जिसमें जंगल जलाने का व्यापार होता है, जंगल जलाना, कचरा जलाना, किसी भी तरह के जंगल वगैरह जलाने का व्यापार। मैंने खेत जलाना, जंगल जलाना, भूमि जलाना, इतने सारे कचरे के ढेर है, आपने व्यापार ले लिया कि मैं सारे कचरे के ढेर जला दूंगा, मुझे ये दे दो, कंस्ट्रक्ट ऑर्डर दे दो, वो सब नहीं चलाना। मात्रस्काय वगैरह बहुत चीजें हिंसा हो जाती है, तो दवगीदा आग लगाने के व्यापार नहीं करूंगा, ठीक है। निलंचन का मैं सबसे पहले इंगाल का मैं था, बड़े बड़े व्यापार नहीं करूंगा। यहाँ पे है पर्टिकुलर आग लगाने का ही व्यापार है, आग लगा लगा के बंद करना, वैसे व्यापार नहीं करूंगा। 14वां आ रहा है सर देह तलाय शोष नया। ऐसे व्यापार जिसमें तालाब सुखा दिए जाते हैं। क्या आपको ये तालाब सूखा हुआ चाहिए? आपको ये बिल्डिंग बनानी है, मैं तालाब सुखा दूंगा। आप जैसे बोलो मैं तालाब सूख जाएगा, ट्रैक्टर भर भर के पानी ले गया, ट्रक भर के पानी ले गया। अब तालाब के अंदर जो मछलियां थी, तालाब के अंदर जो अलसिया थे, मगरमच्छ थे, सब बिना पानी के सब पंचेंद्र जीव मर जाते हैं। तो मैं ऐसा भी व्यापार नहीं करूंगा जिसमें ये तालाब आदि सुखाने का काम होता है, ठीक है। तो इन सभी सरोवर को, तालाब को सुखाने का काम नहीं करूंगा। ऐसे इसमें कोई छूट नहीं है, ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं है। और लास्ट है असई जन पोषणया। ऐसी किसी भी स्त्री का पोषण नहीं करूंगा जिसको आगे मैं, अभी नॉर्मल है, थोड़ी बड़ी करके वैश्या बनाना हो, किसी को भी लड़की को वैश्या बनाना हो। जो लोग, ये नहीं होता है क्या बोलते, कोठा बोलते हैं, जो लेडीज होती है, लड़कियों को लाते हैं, उनको पैसा देते हैं, खिलाते हैं, फिर उसी लड़कियों से वैश्यावृत्ति करा के कमाते हैं। ऐसा कोई भी वैश्यावृत्ति के लिए कन्या आदि का पोषण नहीं करूंगा। शिकार आदि के लिए, शिकार कराने के लिए कुत्ते का पोषण नहीं करूंगा। इस प्रकार किसी भी प्रकार का ये मैं व्यापार नहीं करूंगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये 15 कर्मादान के व्यापार है, जिसमें बचीड़ बोल जाएगा, बचीड़, कोई ध्यान नहीं रखेगा, ऐसा बचीड़ा बोलेगा ना, कोई बचाने वाला नहीं है। तो अभी भी समझ रख लो, अभी भी मान लो मजबूरी में व्यापार चालू हो गया है। काफी जनों के, हमारे उठाने वाले मनीष भैया, उनके भी फैक्ट्री है, केमिकल की फैक्ट्री। लेकिन अगर आप ऐसा बोल दो कि इस केमिकल की फैक्ट्री के उपरांत मेरी दुनिया के जो भी है वो सब त्याग, और इसको भी मैं जल्दी से जल्दी करूंगा, वो आगे पॉइंट में आएगा, तो आप बच सकते हैं कर्मादान से। लेकिन इतने बड़े पापों को, अरे जितना पैसा ज्यादा कमाएंगे, आप ये भी तो सोचो, कर्म होते ज्यादा आएंगे मेरे, वो समझना, वो विचार करना। इन 15, अब वापस मेन पेज पे आ जाओ, मेरी मेन पेज पे आ जाओ। यहाँ पे इंडिविजुअल आपको टिक लगाने थे, मेन पेज में आपको टिक लगाना है। अब जिनको समझ में आ गया, लेडीज वगैरह को, और जिनको पता चल गया अरे अब मैं ऐसा धंधा करता ही नहीं हूँ, अन्य व्यापार क्या होते हैं वो मैं अगला सेकंड पॉइंट में बताऊंगा। जिनको ऐसी मजबूती आ गई है वो तो लिख दे, मैं 15 कर्मादान के व्यापारों का संपूर्ण त्याग करता हूँ, संपूर्ण त्याग करता हूँ, सिंपल, नो बकवास।
आज मैं 4 बातें बताने वाला हूं व्यापार रिलेटेड। तो पहली बात ये हो गई कि इन 15 में से मैं संपूर्ण त्याग करता हूं। एक और संकल्प है, आपको भी पता नहीं हो, छोटे हो, नहीं पता, भविष्य में भी मैं ऐसा व्यापार नहीं करूंगा। अरे जो मेरी आत्मा को काली करे, पीली करे, क्या कमा के कितना बड़ा आदमी बन जाऊंगा। जब मैं मेरी आत्मा के लिए छोटा हो जाऊंगा और मैं ऐसे बड़ा दिखूंगा तो क्या मजा आएगा। नो, दिस इज नॉट फेयर विथ मी। it is 100% wrong with yourself only. You are doing wrong with yourself only. ऐसा मैं भविष्य में भी नहीं करूंगा। तीसरा पॉइंट है जो मेन पेज पे था कि हाँ, मान लो अभी आप कैसे व्यापार, तो आपको नोट डाउन करना है कि मैं एक सोनार, एक रेस्टोरेंट, ये एक मेरे कुल 3 चीजें मेरी मजबूरी है, और एक आधी अगर भविष्य में मुझे करना पड़े तो वो खुला है। उसके उपरांत सारे दुनिया के व्यापार, ऐसे बड़े व्यापार जाए भाड़ में, मेरे को नहीं करना। इतनी मजबूती के साथ स्टार्टिंग में भरना है। और ये आपका इसका दूसरा पार्ट कर्मादान, 15 कर्मादान की जानकारी हो गई। ये हो गया 15 कर्मादान। अब उन्होंने बोला भैया ये इतने सारे 15 कर्मादान आपने बता दिए तो हम नहीं करेंगे, तो क्या व्यापार करें। अरे इसके अलावा हजारों व्यापार होते हैं जो बिना हिंसा के होते हैं, हजारों व्यापार। उन हजारों व्यापार में भी आप मर्यादा कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट आ रहा है। पहला पॉइंट क्या था, 15 कर्मादान का त्याग या मजबूरी में मर्यादा। ठीक है, पहला क्लियर। दूसरे पॉइंट में आगे बढ़ रहे, दूसरे में अन्य व्यापारों में भी मर्यादा। हजारों व्यापार है, चलो चलते हैं। जैसे अनाज नहीं, अनाज बेचने का व्यापार, ठीक है, अनाज का, कपड़े बेचने का व्यापार, स्टेशनरी का व्यापार, किराने का व्यापार, सोने चांदी जवाहरात को बेचने का व्यापार। वो सोनार का काम अलग था। ये प्रीतेश भैया का अगर सोनार नहीं है, वो फूंफू नहीं करते हैं, आग नहीं जलाते, सिर्फ सोना चांदी बेचते हैं, तो वो उसमें नहीं आता है। वो सोने चांदी का नॉर्मल व्यापार ही होता है, वो कर्मादान में नहीं आता है। समझ आता हूँ, पहले ऐसे बोल दिया। बर्तन बेचने का व्यापार, हौजरी का व्यापार, ब्याज बट्टे का धंधा, दलाली का धंधा कोई ऐसा होता है तो, राशन का धंधा, सिलाई का, चित्रकारी का, लेखक का, पढ़ाने का, नौकरी का, चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरा, ठीक है, आदि कोई भी व्यापार। इतने सारे व्यापार है। इन सभी व्यापारों में से भी आपको आज नीचे मर्यादा करनी है कि मैं 5 व्यापार खुला कर दो, ये 5 ही करूंगा। जो बर्तन नहीं बेचते हो बर्तन बेचेंगे क्या? जो किराने की दुकान नहीं हो किराने की दुकान खोलेंगे क्या? नहीं खोलेंगे ना। तो आप अपना व्यापार रख लो। आपको लगता है 2-3 व्यापार और करूंगा, वैसे रख लो। नीचे अच्छी तरह से इन सब, मान लो दुनिया में 1000 व्यापार होते तो मैं अन्य व्यापारों में से भी इन 5 व्यापारों के उपरांत सभी व्यापारों का त्याग करता हूं। या ऐसा भी लिख सकता हूं, एट ए टाइम में 5 में से मान लो कोई व्यापार धंधा बंद हो गया, ऐसा हो गया, तो भी एट ए टाइम, मतलब ये व्यापार पर्टिकुलर कोई बंद हो गया, आजीविका चलनी मुश्किल हो गई, 5 लिखे थे वो नहीं चल रहा, तो आगार होता है। मान लो आपने 5 धंधे लिखे, 4 धंधे फेल हो गए, 5वां भी फेल होने वाला है, तो आप 6ठी जगह ट्राई करना चाहो तो उसका आगार। पर ऐसे थोड़ी पुण्यवानी यार, श्रावक बन रहे हैं, अरबों की पुण्यवानी भेली हो रही है, अरबों की। जैसे लिखोगे 15 कर्मादान का व्यापार नहीं करूंगा, तो वहां तो 100 करोड़ कमाता, 10 करोड़ कमाता, यहाँ अरब रुपए भेले हो गए, अरबों की पुण्यवानी आ गई है खाते में, अरबों की आ गई चुकी है। तो इतनी ऊंची चीज है, ठीक है। तो अन्य इतने सारे व्यापारों में भी मैं 4-5 उपरांत, मैं जैसे चार्टेड अकाउंटेंट हूँ तो मैं चार्टेड अकाउंटेंट का एक रख लेता हूँ। मान लो कभी मैं बाद में ना फ्री होऊंगा तो मैं 1 करोड़ रुपए पे कोई ब्याज आ रहा है करो, तो ब्याज का व्यापार खुला रख लेता हूँ। मान लो मेरे को मैं पढ़ाना पड़ा कि मेरे को जल्दी निवृत्ति लेनी है, तो मैं थोड़ा पढ़ा दूं, कुछ क्लासेस ले लूं, या क्लासेस लेके मैं पढ़ा के निवृत्ति जल्दी ले लूं, तो मैं पढ़ाने का खुला हो गया। 1-2 व्यापार और कोई शेयर का है, कुछ करना है, वो खुला रख लिया। ऐसे करके 5-7 व्यापार आप खुले रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो, कोई मना नहीं है। अपनी आजीविका कुछ सोच के नीचे लाइन में लिख दो। उनके अलावा दुनिया के सारे धंधे बंद। इतने धंधे होते क्यों धंधा करूं मैं, सारे धंधे में सब नहीं करना, ठीक है। तो आप नीचे लिख सकते हो, ठीक है, डन। ये हो गए आपके व्यापार टोटल, हाँ ठीक है, डन। अब ये 2 पॉइंट हो गए। पहला तो मैंने कर्मादान का त्याग कर दिया, दूसरा मैंने मर्यादा कर ली। अब तीसरा प्रश्न आता है कि रे पगले जीव का कितने साल तक धंधा करेगा? इस भाव में क्या धंधा करना आया है क्या? है धंधा करना आया है, व्यापार करना आए हम यहाँ पे? जिंदगी भर व्यापार ही करेंगे, व्यापार करते करते पैसे भेड़ा करेंगे, फिर चले जाएंगे। इस भाव में मैं ऐसा कुछ करने आया हूं जो मैंने अनंत भाव में नहीं किया है। इस भाव में मैं ऐसा कुछ करने आया हूं जो मुझे बहुत टाइम बाद मौका मिला है। मैं काफी जनों को देखता हूँ 70 साल, सिर्फ 75 साल, 80 साल, 85 साल, अभी भी दुकान पे जा रहे।
कोई मजबूरी में जाता है, वो बात की बात नहीं हो रही, शौक से जा रहे हैं। मैं तीसरे पॉइंट में व्यापार में, मैं व्यापार से निवृत्ति कब लूंगा? राइट डाउन योर एज नाउ, कि हाँ अभी लिखो, सोच के लिखो, मैं व्यापार से निवृत्ति कब लूंगा? आनंद श्रावक वगैरह अपने बड़े बच्चों को संभला दिए और उपाश्रय में चले गए, स्थानक में चले गए, उपाश्रय में चले गए, पोषणशाला में चले गए, वहां ही जीवन बिताया। इन सब की अधिक जानकारी के लिए आपको उपासक दशांग सूत्र पढ़ना है। उपासक दशांग सूत्र में आनंद श्रावक ने कैसे 26 बोलों की मर्यादा रखी, कैसे 15 कर्माधान व्यापारों का त्याग किया, कैसे श्रावक के 12 व्रत भरे, उन सब के लिए आपको उपासक दशांग सूत्र पढ़ना है। तो वो सब उनके, उन्होंने भी बहुत इतने बड़े बड़े व्यापार किए, हजारों गाय थी उनके। बात करते हो आप, पर यहाँ पे आपको लिखना है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप 60 लिखो, 65 लिखो, 70 लिख दो, 72 लिख दो, भगवान महावीर स्वामी के बराबर लिख दो। चलो आपको थोड़ा चाहिए 75 लिख लो, 75 के बाद नहीं, 72 के बाद, 72 से ज्यादा कोई नहीं लिखे, 72 के बाद में व्यापार नहीं करूंगा। किन की मजबूरी है, पहले नहीं हुए हैं पैसे, पुण्यवानी कमजोर थी, बात निराली ले। 72 के बाद, 70 72 के बाद क्या धंधा करूंगा क्या? जितने पैसे है एफडी कर दी, उसका ब्याज आता है, ब्याज आपको आ रहा है, हर धर्म ध्यान करो, 5 सामायिक करो, 7 करो, 10 करो, मन लगे, जितनी मन लगे सामायिक करो, सेवा में काम दो, जिनशासन में काम दो, साधु सत्यों के साथ गोचरी में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। निवृत्ति लेनी, मुझे इस एज के बाद निवृत्ति लेनी है। यू हैव टू डिसाइड। आपकी बुद्धि अभी चल रही है, आप सोचो अरे मैं तो बाद में देखूंगा कितने पैसे इकट्ठे हुए। डिसाइड करो ना यार, शेर शेर होता है। जैन साधु आज ही रिक्शा ले लिया, सब छोड़ दिया, तो मैं ये सोच सकता हूँ 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल के बाद तो छोड़ू। मजबूती से लिखना, पर एक एज लिखना, हाईएस्ट लेवल में लिख दो, वो लिख दो। तो देखो इसमें दो तरह की है, जेंट्स और लेडीज। जेंट्स निवृत्त होता है व्यापार से, और लेडीज निवृत्त होती है पंचायतियों से। घर में इन्वॉल्वमेंट, घर में चीजें, ठीक है, मैं मेरे घर में रहूंगी, मैं आपको घर छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ, पौष्टिकशाला में जाने को नहीं कह रहा हूँ। निवृत्त हो गए तो चप्पल नहीं पहनेंगे, ऐसा ले सकते हो। टीवी यूज नहीं देखेंगे, ऐसा ले सकते हो। मोबाइल के अंदर जरूरी चीज, जरूरी जब फोन आएगा दिन में इतना यूज करेंगे, वो ले सकते हो। निवृत्ति के बाद 5-7 सामायिक करेंगे, ये नियम होता है। एक दिन निवृत्ति पे भी होगा तो आपको बहुत अच्छी तरह बताया जाएगा। अरे कब सोचेंगे, हम सोचते ही नहीं निवृत्ति के बारे में। मेरा मेरा पहला क्या है, मनोरथ है, अहो भगवान वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं आरंभ परिग्रह से निवृत्त होऊंगा। बातें तो मैं यहाँ मोटी मोटी करता हूँ, लेकिन एक बार भी मैं सिर्फ धंधे को बढ़ाना चाहता हूँ, मेरे व्यापार को मेरे कम करना ही नहीं चाह रहा हूँ। तो तीसरे पॉइंट में, व्यापार में आपको अपनी मर्यादा करनी। इस एज के बाद तो मैं नहीं करूंगा, मैं मेरे बेटे को दे दूंगा, बेटा बढ़ावे घटावे की करे, मेरे को कुछ नहीं। मेरे को एक ऐसा, आप अपना आयोजन करो, मना नहीं, बुढ़ापे की पूरी प्रॉपर आपके पूंजी रखो, आपका ब्याज आए, आपके हाथ में रखो, मना नहीं है। आपने परिग्रह में रखा, मैं परिग्रह घटा वो नहीं कह रहा हूँ, आपके परिग्रह में 5 करोड़ 10 करोड़ है, ओके। नया पाप से मैं पैसा नहीं कमाऊंगा, ठीक है। अरे क्या बोलते हैं, दशवकालिक सूत्र 4था अध्ययन बताता है, पच्छावीते पयाया क्षिपम गच्छन्ति अमर भावनाई जैसिम पियो तवो तवो संजमो या खंती है बम्बचेरम च। जिन भी साधकों को, जिन भी आप लोगों को पिछली अवस्था में, मतलब 60 70 80 की लाइन में, बुढ़ापे की लाइन में, बुजुर्ग अवस्था में भी अगर धर्म के प्रति रुचि आती है, तब संयम के प्रति रुचि आती है, धर्म के प्रति रुचि आती है, तो वो लोग भी मरकर देवलोक में उत्पन्न होते हैं। मान लो उस आदमी ने 60 साल तक पाप किया, मान लो उस आदमी ने 60 साल तक 15 कर्मादान का व्यापार किया, पाप तो भेले हुए ही है, लेकिन पिछली अवस्था में अगर जितने शुद्ध भाव होंगे, निवृत्ति के भाव होंगे, जीवन में आनंद के भाव होंगे, आप बहुत जल्दी फ्री होंगे। तो पंचायतें नहीं करनी, सभी बड़े बुजुर्गों के लिए निवृत्ति के बाद है, पंचायतें नहीं, घर में इन्वॉल्वमेंट नहीं, पूछे तो ओके, नहीं पूछे तो भी ओके। मेरे से पूछा ही नहीं, मेरे से बिना पूछे छोरे की शादी तय कर दी, मारू बिना पूछे अटेरा टिकट कर दिया, मारू बिना पूछे, मन तो के पूछे ही नहीं, मैंने करे ही नहीं, बस अब तनगढ़ पूछ लियो, 60 साल हो गए तेरे को पूछते हुए, अब पूछने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, वही बात है। जैसे लेडीज वगैरह किचन से दूर नहीं हो पाती है, पता है। निवृत्ति मैंने ये कहा ना, पंचायती मेन, लेडीज की निवृत्ति घर के बाहर जाने का नहीं है, लेडीज की निवृत्ति मेन होती है किचन से, मेन निवृत्ति होती है किचन से। लेडीज 60-60 70-70 72-72 75-75 80 साल की हो जाती है, लेकिन उसका दिमाग वही भगोलों के अंदर घुसा हुआ है, वही भगोलों के अंदर के दूध में घुसा हुआ है, वही डब्बों के अंदर दालों में घुसा हुआ है। अरे कब तक दाल दूध करेंगे? क्या ये भाव दाल दूध करने के लिए मिला है? क्या यह भाव रोटियां गिनने के लिए मिला है?
क्या भव खाकरे बनाने के लिए मिला है? नहीं, ये भव मुझे निवृत्ति के लिए मिला है। आज जो भी बड़ी बुजुर्ग बहनें सुन रही है, मेरी दादियां सुन रही है, सभी दादियों से निवेदन है, डिसाइड द एज। मारे कोई पंचायती नहीं करनी, बड़ी बांध भाटा है बेरे में पड़े मारे की नहीं करना। मैं मेरी आत्मा का ध्यान रखूं। अब तो मेरे को संथारा होता है, पता है आपको? संथारे की भावना होती है कि नहीं, एंड समय में मैंने जिंदगी भर में किसको दिल दुखाया, किसका किया, क्या किया, सोच सोच के। लेकिन वो तो पुरानी बातें याद करते, इन्हें मैंने यूं कह दियो, इन्हें मैंने और सुना दियो, इन्हें मैंने और रख दियो, इन्हें मैंने और नहीं दियो, वो कर दियो, वो कर दियो। ये सब सही नहीं है, बहुत नुकसान कर रहे हैं हम अपना। इतनी उम्र लेकर, इतना लेकर, जैन धर्म को पाकर नहीं। तो बड़े बुजुर्ग दोनों के लिए निवेदन हो रहा है, आप लोग निवृत्ति की एज ले ले बस। अब मेरे को कोई पंचायती नहीं करनी यार। पंचायती करते करते तो मेरे धोले आ गए, पंचायती करते मेरे दांत ढीले पड़ गए, पंचायती करते मेरे को सुनना बंद हो गया, पंचायती करते करते मुझे दिखना बंद हो गया, पंचायती करते मेरे 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 लाले पड़ने लग गई है। नाक से बहेगा नाला, आंखों में कानों में पड़ेगा जाला, फिर आंखों में लगेगा ताला। ऐसा करके बहुत है, हम ये नहीं करें। एज डिसाइड करें आज ही। तो जवान है वो लोग भी डिसाइड करें, बुजुर्ग लोग हैं वो भी डिसाइड करें, डिसाइड कर ले कि मैं अब पंचायती नहीं करूंगा। तो पंचायती बन इक्वल टू निवृत्ति, संसार से निवृत्ति। कुछ नहीं बोलना, रोटी मिले खा लो, ठंडी मिले खा लो, लुकी मिले खा लो, चोपड़ी ओड़ी मिले खा लो, अच्छी चीज मिले खा लो। हाँ, डन। सब लोगों की आयुष्य फिक्स है, ध्यान रखना। एक दिन क्लास होगी आयुष्य से रिलेटेड, सब लोगों की आयुष्य फिक्स है। ये मेरे सामने आशिता जी बैठे, इनके बेटे बेटे हर्षित, हर्षित भैया कितने साल जीने वाले, प्रीतेश भैया कितने साल जीने वाले, श्वेता बहन कितने साल जीने वाली है, पंकज गांधी कितने साल जीने वाले, दिलीप कुमार जी लोढ़ा कितने साल जीने वाले, श्रीचंद जैन कितने साल, सब फिक्स है। पिछले भव में ही मैंने इस भव की आयुष्य फिक्स कर दी थी, इस भव में मैं अगले भव की फिक्स कर दूंगा। तो इस भव में अगर ची चा पी पा टी टा करूंगा तो अगले भव की गड़बड़ हो जाएगी, मुझे नहीं करना है। कोई तीर का तार कर देना तो भी आयुष्य घटा बढ़ा नहीं सकता है, फिक्स है। पुरुषार्थ हमको करना है, अच्छा धर्म का पुरुषार्थ। ठीक है, डन। तो अब ये हो गया तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट है कि अभी मैंने निवृत्ति नहीं ली है, पर ऐसे भी तो दिन बताओ कि मेरा मेरा व्यापार बंद रखूं। क्या बंद करने की बातें करते हो यार? 2 महीने से तो कोरोना लगा हुआ है, धंधा बंद पड़ा है। अरे पर नॉर्मल जनरल में बात कर रहा हूं, क्या बोल रहे हो आप? जनरल में पूछ रहा हूं, क्या मैं दुकान बंद करने को बोलता हूं तुमको? नहीं बोलता हूं। अरे केवल पर्यूषण के 8 दिनों में, केवल पर्यूषण के 8 दिनों में अपना व्यापार नहीं करना। वो होता है जैनत्व, वो होता है क्या कहते हैं, रोम रोम में धर्म। आपको 8 दिन में भी पैसा कमाना है, नहीं करना। अगर आप इस श्रावक पने में हैं, व्यवस्थित लिख रहे हैं, मजबूती रख के, आप 4 भाई है, 3 भाई नहीं मानते, 3 भाई पे छोड़ दो, मेरे को उसका पैसा नहीं, मेरे को 8 दिन व्यापार नहीं करना। मैंने अभी लास्ट ईयर ही ज्वाइन किया था कंपनी में, वापस जॉब छोड़ के आया ना, तो मैं 27 मार्च को ज्वाइन किया और पर्यूषण आ गया अगस्त में। मैंने कहा मैं नया नया हूँ सर से छुट्टी कैसे लूंगा? सर के पास गया, मैंने हाथ जोड़े धीरे से, मैंने कहा सर, हाथ मतलब मैं नीचे, सर प्लीज हमारा पर्व है, मुझे छुट्टी चाहिए। सर ने कुछ नहीं बोले, सर बोले ओके, मेरे से फाइल वगैरह समझ ली और रुको। 8 दिन में मैं व्यापार क्या, मोबाइल क्या, कुछ नहीं। हम तो 8 दिन का स्वाध्यायी में जाते हैं और पौषध करते हैं, 64 प्रेयर का पौषध करते हैं, गोचरी लाके खाते हैं, मजा ही अलग आता है। अगर किसी को भी अल्टीमेट मजा लेना हो, अल्टीमेट, जो बुर्ज खलीफा के 125वीं मंजिल पे जाके भी नहीं आएगा, वो हमारे जो लंदन में, अमेरिका जाके नहीं आएगा, वो 8 दिन में मजा आता है। पूछ लेना आप नरेश भैया को सूरत फोन लगा के, पूछ लेना पूजा बहन को सूरत फोन लगा के, पूछ लेना भाईंदर में नीतू बहन को फोन लगा के, और ये हमारे शविका जी यहीं बैठे, पूछ लेना। तो ये आनंद, मजा ही अलग आता है, क्या फक्कड़पंती आनंद। बारिश आ गई थी, बारिश इस बार, हमारा उपवास था और अगले दिन बारिश आ गई। अब सुबह से वहां के लोग के, और उसी दिन कोइंसिडेंस हुआ, 2 साल से हो रहा है, उसी दिन हमने रखी थी सामूहिक गोचरी दया। तो अब बारिश आ गई, सब लोगों के तो टिफिन आए, अब सब लोग है ना, जो श्रावक शरीर के सबके, प्लीज टिफिन में से खा लो खा लो खा लो खा लो। खा सकते हैं क्या? गोचरी दयाली नहीं खाए। 4 बजे तक बारिश बंद नहीं हुई। अगले दिन, पिछले दिन उपवास, इस दिन 4 बज गई, 3 पोर से आ गई। लेकिन भगवान के धर्म में तो मजा ही अलग है। बारिश बंद हुई, 10 मिनट के लिए बंद हुई, हम पीछे गए, टिफिन तो तैयार थे, छोटे टाबर ही है, भूख तो लगेगी, बग 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 टिफिन लेके गए, टिफिन भर के लेके आ गए, कुछ गवेश ना करके आराम से खा लिया। अरे भगवान के धर्म में बहुत है। तभी तो भगवान ने कहा है, बारिश की एक बूंद आती हो तो भी साधु को गोचरी के लिए नहीं जाना। हम भी नहीं गए,
आनंद अलग आएगा, वो प्रोजेक्ट बाद में बताया जाएगा। जो जो स्वाध्याय में इस साल भी जाना चाहते हैं, कोरोना से बिना डरे जाना चाहते हैं, आनंद की लहरें हैं, जो आनंद में जाना चाहते हैं, इस बार तो मौका अच्छा है लोगों को धर्म जोड़ने का। घर से बाहर निकलो और चलो। अरे कुछ नहीं होता है, जैन साधु जैन श्रावक का जीवन ही इतना ऊंचा होता है कि कोई कोरोना आवे कोई डरो ना आवे। ठीक है, तो जीवन में अच्छा रहना है, ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट मैंने बता दिया, पर्यूषण के 8 दिनों में मैं व्यापार नहीं करूंगा, यहाँ लिख दीजिए। और मैंने कोई नहीं बोला अमावस को संडे को, मैंने कुछ नहीं बोला, इन 8 दिनों में मैं व्यापार नहीं करूंगा, ये लिख दीजिए। तो ये हो गया पूरा व्रत। अब इसमें अतिचार क्या लगता है ये भी बता दो भैया थोड़ा प्लीज। ऐसे ये व्रत मेरा कब भंग होगा, तो मेरे को अतिचार बता दो। तो इसके अंदर अतिचार होता है 20, 5 तो भोजन संबंधी, 15 कर्म संबंधी, व्यापार संबंधी। अगर इन 15 कर्मादानों में से आप कोई भी व्यापार करते हैं तो आपका 7वां व्रत भंग हो जाता है। अगर आपने उसकी आज्ञा नहीं रखी है, छूट आजीविका की मजबूरी के कारण, तो आपका 7वां व्रत में दोष लग जाता है। और 5 होते हैं भोजन संबंधी। भोजन संबंधी में क्या है, सचित आहारे। आपने मर्यादा करी सचित की 10 और आपने चेप ली 11, आपको ध्यान नहीं रहा, तो आपका अतिचार लगता है, जिसका प्रतिक्रमण से शुद्धि होती है। सचित प्रतिबद्ध का क्या हो, मान लो जो ये खजूर की गुठली होती है, खजूर के ऊपर तो अचित अंदर सचित, ऐसी कोई भी चीज जो सचित अचित प्रतिबद्ध होती है, सचित से मिक्स हुई भी होती हो, वैसा खा लिया, सचित उसको नहीं समझा, तो उसमें भी अतिचार लगता है। अपक्व, आपके सचित का त्याग था, कल सचित अचित इसीलिए लिया था ताकि आपको अतिचार समझ में आए। आपके सचित का त्याग है, लेकिन सब्जी बनाई, सब्जी पूरी सीजी भी नहीं थी, अपक्व, बरोबर से पक्की नहीं थी, आपने खा ली। सीजी तो थी और अच्छी तरह नहीं सीजी, दुष्पक्व, अच्छी तरह नहीं दुष्पक्व, तो अभी कर ली। और ऐसा खाना खाया हो जिसमें खाने का अंश होता है ज्यादा, फेंकने का अंश होता है अधिक, जैसे सीताफल। सीताफल में फेंकते कितना है, खाते कितना है, इतना सा इतना सा, फेंकने का ज्यादा होता है। और क्या एग्जाम्पल होता है, अमृत वैसे पूछ लेंगे और 1-2 एग्जाम्पल। नहीं, ठीक है। तो हाँ, ऐसी चीजें जिसमें फेंकने का होता है ज्यादा, खाने का होता है कम, वो सब तुच्छ औषधि होती है, वैसा भी श्रावक को नहीं खाना चाहिए। तो ये हुआ 7वां व्रत। आप सभी लोग 7वें व्रत को समझ लिए हैं। 26 बलों की मर्यादा उसी दिन कर ली थी। 12 व्रत पूरे कंप्लीट नहीं हो तब तक थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं और क्या बोलते हैं, कर सकते हैं। और आज आप 7वें व्रत का पचकान ले लेवे। सभी लोगों को 7वें व्रत का पचकान दिया जा रहा है, 15 कर्मादानों के व्यापार का पचकान दिया जा रहा है। वो पचकान आप 7वें व्रत का आज ले ले। हाँ, उससे पहले, हाँ उससे, हाँ तो चौसदी में, हाँ गन्ना, जैसे गन्ने के अंदर रस निकलता है कम, फेंकने की होती है ज्यादा। गन्ने का एक एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, प्रीतेश भैया बहुत अच्छे होशियार है, प्रीतेश भैया ने बताया। ठीक है, तो अब सुनो, अब मेन पहले सूचना सुन लो, फिर 7वें का दे रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों को चंचलता रहती है सूचना में। सूचना बहुत प्यारी सूचना ये है कि कल छुट्टी नहीं है, कल आपके लिए स्पेशल क्लास है। क्या स्पेशल क्लास है? क्या आपको गुस्सा आता है? क्या आप गुस्सा कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या आपको बहुत गुस्सा आता है? क्या आप गुस्से में पागल हो जाते हैं? क्या आपको गुस्से में कुछ नहीं सूझता है? क्या सच में आप गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या आप सच में जानना चाहते हैं आपका गुस्सा कितना नुकसान करते हैं? जैन हो, नॉन जैन हो, काला हो, पीला हो, गोरा हो, माटा हो, नाटा हो, किसी भी व्यक्ति को आप बता सकते हो। स्पेशल क्लास अमृत भैया के द्वारा कल ली जाएगी। पूरी क्लास अमृत भैया की रहेगी। अमृत भैया आपको जीवन में अमृत घोल देंगे। और एक बार वापस कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। अमृत भैया डन ना कल के लिए? जी हाँ, हाँ ठीक है, अमृत भैया आपके जीवन में अमृत घोल देंगे। और गुस्सा नहीं करना है। मैंने मेरे जीवन में ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो गुस्से का पचकान लिए हो, 1 साल के भी लिए हो। मैं तो हमको तो ऐसे ही आ जाता है, चलते फिरते आ जाता है, हम आपस में लड़ी जाते फिर भी आ जाता है। तो ऐसा कोशिश करें कि हमारे जीवन में गुस्सा कम हो। कल ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजे, 2000 से ज्यादा कनेक्शन हो भी नहीं सकते, तो आप ज्यादा से ज्यादा फोन करके बताएं, प्रेरणा करें। मैंने पचकान से पहले इसलिए न्यूज दी है, भूले नहीं। फिर मत कहना अरे भैया मेरे घर मेहमान आ गए थे, प्लीज पेरेंटिंग का वीडियो दे दो, है ऐसे मांगना मत। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ व्रत दे सकता हूं मैं। ठीक है, तो याद रखे कल गुस्से के ऊपर क्लास है। गुस्सा, एंगर का लाल होना, और भी जो भी होते हो आप, लाल, पीले, नीले हैं, सब कैसे कंट्रोल करें अच्छी तरह से। आपके सोफे पे बैठा के आपको शांत किया जाएगा। हम कुर्सी से बताएंगे आपको शांत करने का तरीका, कल 8:30 बजे। अब बताओ गुस्से का क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि अनर्थ का पाप है और 8वां व्रत है अनर्थ दंड। जब आप गुस्से को समझ जाएंगे, उसके जस्ट अगले दिन अनर्थ का किया जाएगा। 12 तारीख को 8वां व्रत है अनर्थ दंड। गुस्सा करना क्या अनर्थ का पाप है, तो 8वें व्रत के साथ लिया जा रहा है। इसलिए कल से ही समझ लो 8वां व्रत चालू हो जाएगा। भूमिका कल बंधेगी
परसों ये 8वां व्रत आ जाएगा। 7वें व्रत के नोट्स कल सुबह पूरे आ जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 7वें व्रत का पचकान अभी लेना है। आगे सुनो अब, ठीक है। ये हो गया 11 का हो गया गुस्सा, 12 का हो गया 8वां व्रत पूरा कंप्लीट। 13 तारीख को अष्टमी है, छुट्टी रहेगी, ठीक है। फिर 13 के बाद अष्टमी से लेके पक्की के बीच में एक हफ्ता है, दैट इज योर फेयरवेल हफ्ता और लास्ट हफ्ता। लास्ट हफ्ता है अपन दोनों का साथ का, मिस करेंगे तो लास्ट अभी तक जो सोचा है, विचार किया है, क्योंकि और भी बहुत सारे है कुछ करना है, लास्ट हफ्ता है अगला। इसलिए आपको स्पेशल क्लास अभी अनाउंस करता हूँ, बैक टू बैक बहुत अच्छी क्लासेस है अगले हफ्ते, कोई भी किधर भी मिस नहीं करे, आगे से आगे बोले। तो मंडे को, मंडे से ऐसी बता, मंडे नहीं सॉरी, नम से जो भी डेट आ रहा होगा 14 तारीख से, कब होगी आगे पीछे हो सकते हैं, पर सूचना दे रहा हूं। 9वां व्रत होगा सामायिक, जिसके साथ शुद्ध सामायिक वापस कराया जाएगा। 10वां व्रत होगा दशवैकाशिक, जिसके साथ 14 नियम वापस कराया जाएगा। एक एक दिन में पूरे टॉपिक हो जाएंगे। 11वां व्रत है पौषध व्रत, जिसके अंदर पौषध कैसे लेना, कब लिया जाता है, प्रहर क्या होता है, प्रतिलेखन क्या होता है, स्वाध्याय क्या होता है, स्वाध्याय कब की जाती है, किस प्रहर में की जाती है। अरे ये अभी मैंने एक बहन को बताया था, अमृत भैया प्रतिलेखन ही नहीं पता, जैन कुल में उत्पन्न हो गया, प्रतिलेखन वर्ड नहीं सुना हमने। तो प्रतिलेखन क्या होता है, ये 11वें व्रत के साथ बताया जाएगा। और 12वें व्रत के साथ सचिदति तो समझ लिया, सूजता क्या होता है, असूजता क्या होता है। मरा से हमारे घर में आए, हमने कुछ किया ही नहीं, मरा से वापस चले गए, हमको पता ही नहीं चला, हमारा घर असूजता हो गया, हम सूजते कैसे रहे, हम कैसे सूजते रहे, कैसे साधु को बेराए, ये 12वें व्रत के साथ। तो 4 बैक टू बैक आपकी स्पेशल, बैक टू बैक है, बीच में छुट्टी है, जैसा भी 4 स्पेशल व्रत 4 दिन में पूरे हो जाएंगे। हर व्रत को एक ही दिन लगेगा, छोटे छोटे व्रत है, व्रत छोटे लेकिन उसके साथ चीजें मोटी जोड़ दी है, और उसमें बहुत अच्छी तरह से आपको बताया जाएगा। उसके बाद एक दिन फीडबैक सेशन होगा, एक दिन आपका प्रॉपर 12 श्रावक सेशन होगा, और बस लगभग 6 क्लासेस उसके बाद और बचेगी। 44 ये, 45 46 और 6 52, इतनी 52 53 जितनी क्लासेस होगी, 51 52 वो इतनी क्लासेस होने, और ये अगला पक्की से पहले पहले क्लासेस है, ठीक है। तो ध्यान रहे अच्छी तरह से, एक भी क्लास मिस ना करें। बार बार मैसेज का वार्ड नहीं, जो है मैसेज तो आएगा ही। हाँ, दोपहर की सूचना, दोपहर में क्लास चल रही है बहुत अच्छी, मोहित भैया और मुक्ता बहन दोनों ले रहे हैं। जिनको तत्व ज्ञान सीखना है जरूर जरूर अटेंड करें, एक एक बोल के अंदर अंदर डिटेल में जाके बता रहे हैं, कॉपी पेन लेके जरूर अटेंड करें। कुछ बहनें नोट्स मांग रही है, अभी 12 व्रत के तो नोट्स बन ही नहीं रहे, इनके भी बनाने का मैंने बहनों को बोला है, वो बना रहे हैं, कोशिश करेंगे, मिलेंगे आपको। तो दोपहर की क्लास मिस नहीं करें, 2 से 3, 2 से पौने 3 तो होती है, क्या कहते हैं, 2 से पौने 3 क्लास, पौने 3 से 3 प्रश्नोत्तर, बहुत अच्छी। आज भी 500 मोबाइल कनेक्ट है, लगभग 700 800 1000 जने थे। अच्छा लगा, आप लोगों की रुचि है इस रुचि। हाँ, पर एक मेन सूचना देखो मैं बताना चाहूंगा, ये जो बात बताई जा रही है सिर्फ आपको ज्ञान देने के लिए बताई जा रही है, यूं नहीं आप 2 क्लास यहाँ अटेंड कर लेते हो फोन पे, 2 कोई और ले ले वहां कर लेते हो, 2 कोई 6 क्लास दिन भर मोबाइल में पड़े रहते हो। ऐसा धंधा मत करना, मुंह पे बोल रहा हूँ, दिन भर ये क्लासेस अटेंड करने का काम मत करना। ये सिर्फ आपको जानकारी बताने के लिए क्लासेस है, ये धर्म का प्रचार है। दिन भर प्रचार में रह जाएंगे तो आचरण कब करेंगे, दिन भर प्रचार में रह जाओगे तो सामायिक कब करोगे, दिन भर प्रचार में रह जाओगे तो संवर में कब रहोगे, दूसरे दूसरे की तरह हो जाएंगे हम, संकित के नजदीक नहीं आएंगे अगर हम दिन भर मोबाइल में रहे तो। ये नए मेंबर्स हैं, उनको तैयार करने के लिए भी, चीजें आगे और बढ़ाने के लिए भी आपके लिए स्पेशल क्लास है। 2 क्लास के अलावा आप कहीं करते हैं क्लास तो वो अटेंड करें, ये ना करें। मैं ये वो नहीं करें ये नहीं कह रहा हूँ, दिन भर मोबाइल में नहीं पड़े रहे। सिंपल कंसेप्ट ये कि इसकी क्लास आई वहां भी घुस गए, इसकी क्लास आ गई, ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जीवन को ऊंचा बनाना है, वही लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, जिनको भी पीडीएफ वगैरह की फाइल नहीं मिली है, आज ग्रुप के अंदर जेएसएस हेल्प सेंटर नंबर आए, उन नंबर पे मैसेज करें, मुझे मैसेज ना करें। मेरा, आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए, ग्रुप में जुड़ना हो, एडमिन बनना हो, एक्टिव मेंबर ऐड करने हो, प्रियंका जी को, लक्ष्मी को, 2 से संपर्क करें, अलग अलग डिटेल भेजियो। और जो लोग अभी भी ग्रुपों में नहीं जुड़े हैं, ऑनलाइन क्लासेस वाले में, उनको कोई डिटेल नहीं आएगी। जुड़ना चाहे तो अभी यहाँ पे नंबर दूंगा, उस नंबर पे मैसेज करें तो आप जुड़ जाएंगे। पहले 7वां व्रत पचक लीजिए, 7वां व्रत पचका दो अमृत भैया। ईमानदारी जो आपने मन में सोचा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, 12 व्रत पूरे हो गए तब तक, लेकिन अभी मन में जो सोचा हो उस हिसाब से 7वां व्रत उपभोग परिभोग में 26 बोलों की मर्यादा जो आपने लिख ली है, 15 कर्मा। हाँ जी, आपने नोट्स भेज दिए क्या? अरे हाँ, नोट्स तो थोड़े 11 12 13 14 बाकी है, कल देवे। नहीं तो फिर मतलब कैसे, नहीं इसके मतलब 7वें के नोट्स भेज दिए क्या आपने? हाँ 10 तक भेज दिए मैंने, आपको नहीं भेजे, नहीं कर्मादान में 10 तक भेजे, 11 12 13 14 15 नहीं भेजा। ओके ओके ठीक है, जिन्होंने धार लिया वो आज ले ले, जिन्होंने नहीं धारा वो बाद में ले ले ऐसा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हाँ धार लिया, मन में सोच लिया, अरे व्यापार तो करना ही, ऐसे ऐसे धंधे मैं क्यों करूंगा, जो मेरी आत्मा काली करे, दिला दो मेरे को भी दिला दो। बराबर है, ठीक है।
आप सबको धारणा के अनुसार प्रत्यक्षान, तो किसमें किसने 26 बोलों के भी प्रत्याख्यान देने हैं? हाँ हाँ, 26 बोल के भी और 15 कर्मादान के। 26 बोल तो सब भेज चुका हूँ। ठीक है, देखो 26 बोल के जो आपके प्रत्याख्यान है वो आपके वैसे समझा चुके हैं लोकेश जी आपको अच्छी तरह से, कि जीवन पर्यंत आपको 26 बोल एक दिन में जितने वापरने हैं उतने आपको छूट है, उसके ऊपर के आपको त्याग है, और वो केवल खुद के है। एक करण 3 योग से लिया जाता है। जैसे द्रव्य है तो आपने 50 द्रव्य रखे, तो मैं 50 द्रव्य नहीं खाऊंगा, मन से वचन से काया से। आपके यहाँ पे लोकेश भैया मेहमान बनकर आते हैं तो आप इनको इनको 108 आइटम खिला सकते हैं, इतने तो अगर मैं नहीं इनके खाता। 108 की छूट है तो। बराबर है, तो खुद के लिए व्रत है, तो एक बार आपको एक बार जैसा आपने धारा। एक मिनट, हमें वो भी दे दो, टॉवेल वाला। कोई आया मेहमान, तौलिया वौलिया दिया, वो भी कपड़े का भी दे दो। हाँ, कोई भी चीज देखो, जो भी चीजें हैं वो केवल आपके खुद के लिए है, दूसरों के लिए है ना, सब चीजें खुली है। बराबर है, मेहमानदारी करने के लिए आपको कोई भी ना नहीं है, तो खुद के लिए है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है और कोई भी आपका नियम ऐसा होता है कि जिसको आप बिना समझ से ले लेते हैं और समझने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि आपको वो व्रत नहीं लेना चाहिए था, तो आप इसमें फेर बदल कर सकते हैं। हफ्ते 10 दिन में जब भी आप समझ ले तभी फेर बदल करने की आपको छूट है। ठीक है सर? हाँ सर। तो ऐसे आपके धारणा प्रमाणे 26 बोल की जो मर्यादा की है और जिस समय के लिए की है, किसी ने 1 वर्ष के लिए की है, 2 वर्ष के लिए की है, 5 वर्ष के लिए की है, जैसी जैसी मर्यादा की है और जैसी जैसी धारणा की है, वैसी वैसी मर्यादा और वैसी वैसी धारणा के अनुसार आपको प्रत्याख्यान एक गुरुदेव की आज्ञा से एक भी हम तिविहनम न करूंगा, मन से वचन से काया से, और तस बनते। हे भगवान, भगवान कौन है? अपने दुखों का अंत करने वाले, भवों का अंत करने वाले। उनके सामने अभी क्या किया हमने? आगे के प्रत्याख्यान लिए और भूतकाल की अभी आलोचना करनी है। अभी तक तो हम लोग एकदम बेलगाम थे, कुछ भी वापरते थे, जितना आता था उतना खाते थे, जितना आते थे करते थे, तो उसकी अभी हम लोगों को क्या करनी है? आलोचना करनी है। कोई भी व्रत लेते हैं तो जूनी आलोचना करते हैं। तो अभी तक हम लोग जो अनियंत्रित थे और अमर्यादित थे, उसके लिए आप सबको क्या बोलना है? परिकमामी, प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदामी, निंदा करता हूँ, गरिहामी, गर्हा करता हूँ, और उन दुष्कृत्यों को अपनी आत्मा से वो सिराता हूँ। सबको बोलना है अपाणम वो सिरे वो सिरे, अपन वो सिरामी, वो सिरामी वो सिरामी। आपको बोलना है अपाणम वो सिरामी वो सिरामी। वो सिरामी, वो सिरामी, वो सिरामी। ठीक है, अभी 15 कर्माधान में भी आपने जैसा जैसा धारण किया है वैसे वैसे आपको प्रत्याख्यान है, और प्रत्याख्यान आज ले लेंगे और आने वाले आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 7 दिन में भी धारण करेंगे तो भी चलेगा। आज के प्रत्याख्यान आप 7 दिन में भी धार सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में भी प्रत्याख्यान लेना है तो ले सकते हैं। जो जो आपको इजी लगता है और ऐसा लगता है कि ये तो करना ही नहीं है, उसका तो आपको तुरंत प्रत्याख्यान लेना है। जो डाउट लगता है उसके बारे में आप सोचने के लिए टाइम रख लीजिए आपके पास। ठीक है, तो आपको 15 कर्मदान जीवन में जो त्रस्त जीवों की महान हिंसा करने वाले हैं और नरक का द्वार है, वो 15 कर्मदान आज अपनी तिजोरी भरते हैं और कल नरक के दरवाजे खोलते हैं। ऐसे जो 15 कर्मदान है उनको मैं जीवन भर के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आपकी धारणा अनुसार प्रत्याख्यान तस बनते पड़िक मामी निंदामी गरिहामी अपाणम वो सिरे वो सिरे। वो सिरामी, वो सिरामी, वो सिरामी। महत्व कृपा करें। हर्ष हर्ष, जय जय। 7 व्रतधारी श्रावकों के लिए जय 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 जय। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद। कृपा कराई आपने, बहुत अनंत अनंत। हाँ, 1 मिनट। हाँ, चलो प्रीतेश भैया, चलो आप ही बोल दो फटाफट। हाँ, अभी प्रश्नों तो चलेंगे, पहले मैं प्रश्न भी पढ़ूंगा। एक आधी सूचना और भी है, मैं जिनको ग्रुप में जुड़ना है ऑनलाइन उनके लिए लिंक भी भेज रहा हूँ। तब तक प्रीतेश भैया प्रश्न पूछ लो अमृत भैया से। हाँ भैया जय जिनेन्द्र भैया। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जनेन्द्र। भैया ज्वेलरी में अभी हम लोग जो अभी बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं कि ये कोई जानवर का दांत लेके आते हैं कि इसका चेन बना के दो या इसका कुछ बना के दो, तो वो आता है क्या वो दंतवाणी जी में? किसका दांत दंतवाणी जी में आएगा ना वो, हाथी मतलब दांत का कोई आइटम। कि हम लोग काट के लाके बना के नहीं दे, कस्टमर ही लाके देता है कि इसका हमको चेन बना के दो या आंशिक रूप से आंशिक रूप से तो पाप आएंगे ही आएंगे। आंशिक रूप से कर्मदान आते हैं। आप जैसा भी व्रत करते हो लेते हो ना, आपकी धारणा के अनुसार ले सकते हो। आंशिक रूप से तो उसमें आएगा ही। अच्छा अच्छा, बिल्कुल भैया। अभी पूर्वजों का पहले खेत सब लिया हुआ है, जगह सब लिया हुआ है, बहुत बड़ी जमीन लिया हुआ है जहाँ पे वनस्पति उग जाते हैं ऐसे बारिश की वजह से कुछ भी। तो अभी
फ्यूचर में पैसे चाहिए, उसके लिए बेचना पड़ता है, तो वो जगह अभी आगे वाला कैसा यूज करे, कोई जलाने का फैक्ट्री का काम का यूज करता है, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, अपने से कुछ मतलब नहीं है। तो अपना सिर्फ सामने बेचने का वाला वही। क्या कर रहा है उससे कुछ मतलब नहीं है अपने को। अच्छा भैया। अपन बेच दिया, अपन फ्री हो गए। और भैया नीलक्षण कमी का मतलब बताना भैया राकेश भाई एक बार वापस। आप बता दो अमृत। हाँ। नील अंशन कम में हाँ। क्या था लोकेश जी? नपुंसक बनाना, नपुंसक बनाना। नपुंसक बनाने में, हाँ। बैल घोड़े मनुष्य आदि को नपुंसक बनाने का जो काम है ना, हाँ। वो एक 15 कर्मधान में से काम है एक। उसमें क्या अच्छा। है कि उनके अंगों का छेदन करने के लिए आता है ना, त्रस्त जीवों का, इसके लिए उसको अच्छा, कर्मधान में लिया गया है। मतलब जो घोड़े के पाँव में कील मारते हैं वैसे टाइप। नहीं 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 नहीं, उनको मतलब क्या होता है कि वो पुत्र पुत्री के योग्य नहीं रहते हैं, नपुंसक बना देते हैं उनको ऐसा। हाँ हाँ समझ गया। हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है, धन्यवाद भैया। ठीक है, अब तो मैं प्रश्न पढ़ पूछ रहा हूँ, तब तक एक दो जनों को अनम्यूट होकर देता हूँ। रक्षा जैन पूछो, रक्षा जैन, रक्षा जैन, रक्षा जैन। जय जिनेन्द्र भैया। हाँ बोलो। लखा वाणिज्य नहीं समझ में आया मुझे। क्या नहीं समझ में आया? लखा वाणिज्य। हाँ, आप बता दो अमृत भैया। अलग वाणिज्य में वो लाख, सीप आदि का बताया था, जो रेशम की साड़ी, कीड़े जिसमें ज्यादा उत्पन्न होते हैं। एक बार आप बता दो थोड़ा, एक मिनट। हाँ, वो अभी क्या है, अभी प्रचलन में नहीं है। अभी कुछ वर्षों पहले काफी प्रचलन में थी। लाख करके एक ऐसा लिक्विड आता है, मतलब एक गम जैसा आता है, और वो जो गम बनता है ना, वो कीड़े मकोड़े के जीवों से बनता है, उनको मार के वो गम बनता है, उससे वो एनवेलप वगैरह सील की जाती थी। उसको लख वाणिज्य बोलते थे। अभी आज की तारीख में वो प्रचलन में नहीं है, इसके लिए त्याग ले सकते हैं उसको। चूड़ी भी तो बनती है अमृत भैया लाख की। लाख की क्या बनती है? चूड़ी, हाँ, चूड़ी, चूड़ी भी बनती है, चूड़ी भी बनती है, राइट। हाँ चूड़ी हाँ, है। अभी बनती है चूड़ी, तो अभी भी बनती है, राइट। बस सिल्क की हाँ साड़ी भी तो आएगी ना, सिल्क की साड़ी का कोई धंधा करे, सिल्क की साड़ियाँ बनाता हो। हाँ, वो भी उसी में आ जाएगा, त्रस जीव हाँ। में आ जाएगा। अब मैंने ग्रुप हाँ भेजा है यहाँ पे सबको, जो भी ऑनलाइन क्लासेस वाले ग्रुप में नहीं है, क्योंकि अगले हफ्ते की भी सूचना सब इसमें आने वाली है, वो इससे जुड़ सकते हैं। लेकिन जो पहले से जुड़े हैं वो डबल नहीं जुड़े। काफी लोगों को मैंने नोटिस किया, दो दो ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, दो दो ग्रुपों में नहीं जुड़े। ठीक है, क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड मैं बता दूं, काफी जने क्या हुआ, क्वेश्चन आंसर्स में आए और वहीं आके बैठ गए। ऐसा उचित नहीं है, जो सूचना दी थी उस हिसाब से उचित नहीं है। इसलिए कल क्वेश्चन आंसर वाला ग्रुप डिलीट कर देंगे, नया ग्रुप क्रिएट करने की भावना है। सिर्फ वही लोग रहे 10-12, तो मुझे पता चले 10-12 के प्रश्न उत्तर बाकी, 177 लोग उसमें बैठे। अच्छी बात है आपको जानकारी लेना, लेकिन हर जगह व्यवस्था होती है, मर्यादाएं होती है ग्रुप की भी, तो वहां कोई वो चीज नहीं। तो आप लोग ओनली जानकार लोग ही, जिनको प्रश्न पूछने वो रहे, प्रश्न पूछे, निकले, वापस ऐड कर ले, क्वेश्चन आंसर वाले लिंक को सेव कर दे, कल वापस लिंक आएगा। और अगर किसी ने भी गलती से उसमें बैठे रहे, तो प्रश्न उत्तर का ये जो कंसेप्ट है वो ही खत्म कर देंगे। ठीक है, जो वो उत्तर दिए ना अमृत भैया और प्रीतेश भैया, यही है। ठीक है, अभी हाँ एक मिनट, अब पहले मैं मैसेज, हाँ चलो, संतोष लुकड़ के यहाँ से श्रावक जी हाथ खड़ा करके बैठे हैं, बोलो। आपके यहाँ से अनम्यूट है, हाँ बोलो साहब। इलेक्ट्रिक का व्यापार चलता है। जेलेटिन, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल बिजनेस, इलेक्ट्रिकल गुड्स। हाँ वो हाँ। कर्मादान में आएगा, तो इंगाल कम्मे में आएगा। इलेक्ट्रिकल गुड्स का व्यापार क्यों अमृत भैया? सिंगल कमे में कितनी हिंसा है उसमें, तो काफी हिंसा है ही है, देखो। क्योंकि जो जो बेचे जाते हैं हाँ, वो तो सब कितनी मतलब अग्निकाय की कितने जीवों की हिंसा उसमें होने वाली है ना फ्यूचर में। करने की बात हो रही है शायद। मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। सुन रही है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, लेकिन अभी आप एक एक चीज जो बेचेंगे ना, वो बेची हुई चीज है ना, आपको कितने टाइम तक आपको कर्मों से दिलाती रहेगी, समझो। नहीं तो हमारा पुराना बिजनेस है, करीब कोई बात नहीं, आप उसको रख सकते हैं, उसके सिवाय आप जितना त्याग कर सकते हैं उतने का त्याग कर दीजिए, तो भी आपका जो त्याग करेंगे वो बहुत बड़ा होगा, जो आप कर रहे हैं वो छोटा होगा। ऐसा जैसे आपने एक वो रख लिया इलेक्ट्रॉनिक, तो 14.99 आपके बंद हो जाएंगे। 15 खरमादान है, 14.99 तो अभी आप समझो, जैसे आप जूसर रखते हो और आपसे कोई जूसर लेके जाता है और वो गाजर का जूस निकाल के डेली पीता है, तो आपको उसके पाप नहीं लगेगा क्या? पाप तो लगेगा। तो आप जो कर रहे हैं ना, उसका पाप का खेत तो आपके अंदर रहना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें पाप तो है। लेकिन आपका अगर वो पैतृक बिजनेस है, एकमात्र बिजनेस है, आपको रखना है तो आप रखिए, लेकिन उसका प्रायश्चित पश्चाताप भी मन में रखिए, और जो नहीं कर सकते उनका मैक्सिमम त्याग करिए।
नंदिनी सुराना पूछो सर, नंदिनी सुराना। अक्षय हरण पूछो, अक्षय हरण। हाँ, मेडिकल का व्यापार किस में आता है? मेडिकल का व्यापार में कोई कर्मादान में नहीं आता है। नहीं ना, नहीं, उसमें हाँ, पाप लगता है क्या? उसमें बस वही है ना, जो मारने वाली दवाई वगैरह वो नहीं बेचनी चाहिए। चूहा मार रहे हैं वगैरह, कीट DDT वो वगैरह वो सब कीट वगैरह वो सब। क्या? देखो ऐसा है कि उसमें है ना, पाप तो हर जगह पे है, हर जगह पे जहाँ पे भी है ना अविवेक होता है वहाँ पे पाप होते ही हैं। अभी वहाँ पे भी आपकी आई पिल्स वगैरह टेबलेट आप बेचते हैं जहाँ से वो एबॉर्शन वगैरह होते हैं, तो उसमें हाँ आप अनुमोदना के भागीदार तो बनेंगे ही, हाँ, बराबर है। वो भी तो उसका बचकान कैसे ले सकते हैं? उसका तो बचकान कैसे ले सकते हैं? अभी आप उसको सिवाय बाकी जो नहीं करते हैं वो त्याग ले, और क्या जो है उसका आगार रखो। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। जी। हाँ, संकेत पूछो। हाँ सर, ऑटो पार्ट्स का धंधा, जैसे कि ट्रैक्टर का पार्ट्स जमीन खोदने के लिए लेके जाते हैं। वो भी सब उसी में उसमें है ना। कर्मादान में नहीं है, हाँ, कर्मादान में नहीं है। इसमें क्या बोलते हैं, नहीं नहीं लिखा है, एक मिनट रुको, क्या नाम है ये, वाहन बनाने वाले में साड़ी कमे में आएगा अमृत भैया? नहीं, वो वाहन क्या बनाने पार्ट्स है ना, पार्ट्स है ना, केवल पार्ट्स दे रहे हैं, मूल रूप से वाहन तो पूरा नहीं बना रहे हैं ऐसा। नहीं आंशिक मतलब रूप से जमीन, आएगा, आंशिक रूप से तो आएगा, देखो। आंशिक रूप से हाँ, आएगा, इसमें लिखा तो है, देख मूल रूप से जो है ना वो वाहन वाहन बनाने का है मूल रूप से। वो इसमें लिखने का ऐसा ही है तात्पर्य कि वो आंशिक रूप से भी नहीं आए, इसके लिए उपनियम है वो ऐसा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा जिनके भी ऐसे कोई धंधे ऑलरेडी है, आजीविका है, उनको बता ही दिया गया है। उसके अलावा 14.99 का त्याग हो जाएगा, जो लोग त्याग करते हैं। ठीक है, चेतना छाजेड़ बोलो सा, सीमा बाफना रेडी रहे, आवाज नहीं आनी चाहिए, जिनको अनम्यूट कर रहा हूँ आपकी तरफ से। जय जिनेन्द्र भैया, हाँ, जय जय। जैसे घर के अंदर आटे की चक्की है तो हम पूरे 15 कर्मादान का त्याग कर सकते हैं क्या? संपूर्ण आटे की चक्की, आटा पीसते हैं घर पे। यहाँ पर आप आटा पीस के लोगों को बेचते हैं? नहीं नहीं, 2 रुपए किलो ले लो, ऐसे नहीं करते ना, तो व्यापार की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना अमृत भैया? तो हाँ, पूरा तो छोड़, आपको तो इतना ही बढ़ेगी ना, जो बाहर से बेचा रहा है कंपेरेटिव घर में पीछेगा तो। हाँ हाँ, नहीं तो आपको क्या बिजनेस में, आपको कोई बिजनेस करते हैं तो आपको कर्मादान है, नहीं तो आप तो कर्मादान का बहने तो ज्यादा करके अगर किसी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सारे बहने तो सब तो इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, तो वो तो त्याग ले ही सकते हैं 15 कर्मादान के। ठीक है, ठीक है, डन। नेक्स्ट बोलो, मैंने किसका नाम बोला था, बोलते रहो सीमा अपना फटाफट। जिनेन्द्र भैया, मेरे को मकान के बारे में पूछना था कि मकान जैसे अपन रेंट पे देते तो वो भी कर्मादान में आता है क्या, भाड़ी कम्मे में? आप हाँ, आंशिक रूप से तो वो आता ही है। नहीं, मुख्य रूप से तो भाड़े का काम जो है वाहन का है, लेकिन फिर भी मकान इत्यादि देना भी आंशिक रूप से भाड़ी इसमें कम्मे में ऐसा आता ही है। है, मैंने आपको बताया ना, ऐसा है अमृत भैया, मान लो 2 मकान है, एक मकान ऐसे ही पड़ा है वो दे दिया, वो नहीं आएगा कर्मादान में। लेकिन आपने मकान बराबर। बनाया स्पेशली भाड़े पे देने के लिए, तो आएगा। किसी किसी के 2-3 मकान होते, भले 3-4 मकान हो, वो दे दिए ऐसे सहज में, और एक इंटेंशनली भाड़े पे देने की वजह से बनाया, तो वो नहीं आएगा, वो आएगा। ठीक है, ये लखवाणिज्य में आपने गोंद का लिखा ना, जैसे गोंद वही ना जो अपन सर्दी में खाते, तो उसमें भी मतलब दोष लगता है क्या कर्मादान? उसको भी बनाने में बहुत हिंसा हो, कीड़े वगैरह की हिंसा होती होगी, मैंने लिखा तो वो है, पेड़ का गोंद है, इस पर पता नहीं, थोड़ा मैं हाँ, पेट से टूटता है तो उसमें भी हिंसा है? कौन सा गोंद में नहीं है? गोंद कौन सा, ये मेरे हिसाब से चिपकाने वाला कोई गोंद होगा, है? नहीं, किस में लिखा गोंद अपना? लखवाणिज्य में है। वाणिज्य में। लखवाणी में तो लाख का ही है ना, लाख का बात है, मेन तो लाख की बात है। नहीं, इसमें नोट्स में लिखा हो ना, जैसे गोंद और ये सूला हुआ धान्य, ये क्या है समझ में नहीं आया मुझे आगे भी। हाँ, सूला हुआ धन तो क्या है, जैसे अनाज में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं फिर उसको बेचते हैं ना, तो वो भी उसमें गिना जाता है लखवाणिज्य में। आपके सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा है लाख चपड़ी गोंद। हाँ, मैंने आपके इसमें से देख के लिखा एक्चुअली। हाँ, तो करेक्शन करना पड़ेगा दोनों उसमें। ठीक है, कोई बात गोंद नहीं आएगा ना? जैसे देखो इसमें Confirm चपड़ी तो करेंगे। है ना, चपड़ी तो इसमें भी लिखा हुआ है, अपनी सुदर्शन वाली बुक में भी चपड़ी लिखा हुआ है, अभी किस हाँ हाँ, अपेक्षा इसमें से है, लिखा है वो गोंद नहीं नहीं। है उसमें। हाँ, ठीक है, नहीं आएगा फिर वो कार कर। ठीक है, नेक्स्ट किसका नाम लिया था? संयम जैन। जो पूछते जाए वो हाथ अपना नीचा करता जाए ताकि मेरे को पता चले। हाथ नीचे कर दो, हाँ, जिन्होंने हाथ ऊपर किया नीचे कर दो। हाँ, संयम जैन पूछो। सुहाना रेडी रहना। हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूँ जी, मैं रेलवे में जॉब करता हूँ, वहाँ हमारा ना जी हर तरह का काम है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, वहाँ पे हमें खुदाई भी करनी पड़ती है। कहीं किसी घर में अगर मीटर बॉक्स में
ढूंढूंगा ककरा होता है वो भी उतारना पड़ता है, तो वो कैसे हल हो सकता है जी? बताइए जी। बस जो आप कर सकते हैं उनका आपको आगाह है, और क्या, अभी आपकी जॉब है तो आपको जॉब तो हेलो? करनी है। हाँ बता रहे वो आप जॉब कर रहे हैं, वो जॉब तो आपको करनी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। जॉब के सिवाय आप जो त्याग कर सकते हैं ना, वो त्याग कर दीजिए, उसका आगाह रख दीजिए, जो जो आपको करना है उसका। ऐसा कर सकते हैं, जॉब की मजबूरी, जॉब के कारण मुझे जो भी करना पड़े मजबूरी में, उसके उपरांत सारे 15 कर्मादानों के व्यापारों का त्याग। अच्छा, अब मुझे ट्रेन में भी सफर करना पड़ता है, 200-150 किलोमीटर चलता है, उसका भी चल जाएगा जी? हाँ ठीक है ना, उससे कर्मादान का कोई मतलब नहीं है। उससे जैसे कर्मादान हम लुधियाना में रहते हैं, जैसे लुधियाना से अम्बाला या दिल्ली तक भी जाना पड़ता है इमरजेंसी में। हाँ कोई दिक्कत ठीक नहीं है, भाई ठीक, साहब, वो उससे तो कोई आपको दिक्कत दिशा की नहीं। मर्यादा में रखना है, आपको छठे व्रत में रखना है वो। जय वो जिनेंद्र रखी भैया। कैसे जी? मैं आज आपसे बात हो रही इसलिए पूछ रहा हूँ जी। अच्छा अच्छा, एक ठीक है, ठीक है। वो तो मतलब आप कैसे रखेंगे, किलोमीटर रख लो, आपको मैक्सिमम कहाँ जाना पड़ा, मान लो आपको मान लो आपके बॉम्बे तक भी मुझे आना पड़ता है जी। बॉम्बे मैं तक तो आप लिख पहले लो। कोचिंग में था, जैसे यहाँ से स्वराज निकलती है, उसका एसी खराब था, मुझे बॉम्बे तक जाना पड़ा जी, इन केस ऑफ इमरजेंसी। हाँ समझ गए भाई साहब, तो आप दिशा में ऐसा रख सकते हो कि व्यापार की वजह से मेरे को जाना पड़े तो 1 नौकार बोल के मैं जा सकता हूँ, 3 नौकार बोल के जा सकता ठीक हूँ। हाँ जी, ठीक है जी, धन्यवाद। सुहाना। जय 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 जिनेंद्र भैया, ये हाँ। मोबाइल और कंप्यूटर का बिजनेस किस में आएगा? वो तो कर्मादान में नहीं आए। हाँ सावध्य बिजनेस में आएगा, वो भी अवध्य कर्मादान में में आएगा, तो कर्मादान में नहीं आएगा। धन्यवाद। हाँ जी, पूनम जैन पूछो। भैया कल जो आपने सचित का बोला था, अगर कच्ची का त्याग है तो हम आम खा सकते हैं? आम, आम का रस निकाला हुआ, जो गुठली भी निकल गई, ऊपर का गुंडट भी निकल गया, उसका रस 20 से 24 मिनट बाद हमें तो भैया, हाँ हाँ 20 से 24 मिनट और बाद। गन्ने का रस? गन्ने का सेम कच्ची 24 हरी का मिनट, त्याग हो 20 तो मिनट में फिक्स 24 मिनट बाद आप खा सकते हैं। पीसीस किया हुआ, क्या किया हुआ है? छोटे छोटे पीस करके जैसे हम खाते हैं, भी वो किया हुआ, वैसे हाँ पीस हाँ किया वो भी हुआ खा चलेगा, सकते मैंगो हैं क्या? पाना कहते हैं, मैंगो का पाना कर दिया तो भी चलेगा। आम के और एक भैया कल आपने जो उसका मतलब पिज्जे की टॉपिंग और सैंडविच का बोला था, तो वो मतलब सचित में आएंगे ना दोनों? हाँ वो सचित में ही आते हैं बहन, उतना जितना अमृत भैया ने बताया उतना कोई पकाते नहीं है जनरली, सचित में ही आएगा। दोनों, पिज्जा भी और सैंडविच भी? हाँ हाँ बहन, हाँ ठीक है, थैंक यू भैया। हाँ जी, विक्रम ओस्तवाल। जय जयेंद्र। अभी मेरा व्यापार जो है, जैसे गैस चूल्हा मिक्सर वगैरह बेचता हूँ, तो अभी 15 कर्मादान का त्याग लेना है, तो उसका पचकान कैसे लेना होगा? वही तो बताया भाई साहब, आप नीचे लिखिए, आपके नाम क्या है व्यापार का? लब्धि वर्षा लाइट्स करके है दुकान का नाम। और आप 2-4 ऐसे लब्धि के नाम से दुकानें खोलना चाहते हो? नहीं एक बहुत है, तो नीचे लिख दो हाँ। ये लब्धि गौशाला, जो भी नाम है लब्धि, ये इसके उपरांत दुनिया में जितने भी कर्मादान है वो व्यापार में नहीं करूंगा, बस नीचे लिख लो, हो गए। फिर नीचे आप पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सबके त्याग हो गए, समझने की जरूरत है। ठीक है भाई साहब। दिनेश जी वडोदरा पूछो साहब। हाँ, इन सभी जो 15 कर्मादान के विषय हैं, इनमें शेयर्स इन्वेस्टमेंट होता है। जो अधिकतर लार्ज कॉर्पोरेट कंपनीज है, इनमें सब में डील करती है और उनमें शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी तो दोष लगता है। हाँ, या दूसरा, जैसे बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। हाँ बताओ अमृत भैया, क्या मैं कहते खुद जैसे बैंक में सर्विस है मेरी, और मैं कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में डील करता हूँ। अधिकतर ये जो लार्ज कॉर्पोरेट की फंडिंग होती है, तो सब में 15 कर्मादान होते हैं, उसका भी दोष लगता है। फिर कैसे उसको अपन नियत कर सकते? इन्वेस्टमेंट नहीं करने का उनमें। पाप भाई है उसमें। देखो पाप से बचने के लिए तो यही है, देखो ऐसा वो कर्मादान तो लगेगा ही उसमें, वो काम कर्मादान से बचने का तरीका तो यही है कि ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने का मतलब ही है कि आप उसके पार्टनर बन रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपने एक शेयर भी लिया तो आप एक रिलायंस इंडस्ट्री के पार्टनर बन गए। अभी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज जितना भी है ना, 15 कर्मादान के काम करते हैं, आप भी उसके मालिक ही हैं। तो सीधा सरल रास्ता तो यही है कि ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कर्मादान से बचना है तो। या फिर एक लिमिट फिक्स कर ले कि इससे ज्यादा नहीं करेंगे,
ठीक है, देखो ऐसा है कि श्रावक के लिए तो गलियां तो है ना 1 लाख भगवान ने दी हुई है, जितनी चाहिए अपने आधार रख सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, बराबर है। लेकिन आपको 15 कर्मादान से बचना है तो शहर का काम नहीं करना है। हाँ, अब बाकी जैसे आपने नौकरी छूट रख ली कि मैं करने 100 का रिलायंस के रखूंगा, और जितने शेयर रखूंगा उसने जितनी छूट रखी है उससे उतना कर्मादान खुला है, बाकी तो बाकी बंद है, और क्या है उसका। में अपनी नौकरी करना ही करना है। हाँ जी बोलिए दिनेश जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ कि जैसे सर्विस है, सर्विस में जैसे कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में हूँ, मैं बैंकिंग सेक्टर में हूँ, तो वहां तो फंडिंग होती ही नहीं को है। देखो वो भी वही दो मैं कहना चाह रहा हूँ, एक चार आपने बिजनेस पर्पज से करी, वो एक अलग चीज होगी ना अमृत भैया। पर्सनल की बात हो रही है, पर्सनल इन्वेस्टमेंट में आप कोशिश करके कम से कम करें। बट आप अब बिजनेस में है, आपको ज्यादा से ज्यादा कंपनी को जो आपका प्रोफाइल है वो आपको पूर्ण करना है, तो वो तो एक आपकी ड्यूटी हो गई। अब जैसे मेरी भी कंपनी वो कर्मादान की है, तो मैं उसके लिए परफॉर्म कर रहा हूँ, दैट इज माई पर्टिकुलर, वो मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम है। आप भी जो भी प्रोफेशन है वो प्रोफेशन का काम है, तो वो कोई उसमें तो है ना, वो जो छूट है वो छूट ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर्सनल देखो ऐसा है, इन्वेस्टमेंट। वैसे तो 7वां व्रत जो लिया जाता है ना, वो एक भी हम त्रिवेणम से ही लेते हैं अपन, हाँ बरोबर, अपने खुद के लिए बराबर है, खुद के लिए लेते हैं, तो दूसरों की बात ही नहीं है। लेकिन आप जो काम दूसरी कंपनी के लिए करते हैं उसमें भी आपकी जो बड़ी हिंसा होती है, उससे भले ही आपके 15 कर्मदान का भले ही उसका संबंध नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा का उससे संबंध है। और ऐसे जो आत्मा का संबंध है और ऐसे जो आपसे पाप कर्म होते हैं, उसका गुरु भगवंतों के सामने आलोचना करके प्रायश्चित लेना चाहिए। समिता जैन, हाँ सर जरूर, समिता जैन। भैया ये कॉस्मेटिक का काम है, ये किसमें आता है? कॉस्मेटिक का काम में कोई बाधा नहीं है, लेकिन अगर कॉस्मेटिक में आपके जो आप जो यूज करते हैं वो सब क्रीम्स वगैरह, शैम्पूज वगैरह, उसमें अगर नॉनवेज वाली आइटम्स यूज होती है तो फिर वो कर्मादान में कहीं कहीं पे आ जाएंगे। और ये परफ्यूम, डीओ वगैरह? बात वही है, जहाँ पे नॉनवेज यूज होता है वहाँ पे आपको ध्यान होना, जहाँ पे भी नॉनवेज का यूज होता है वहाँ पे रखिए। पता तो हर चीज का लग सकता है, ऐसा तो कोई चीज ही नहीं है आज के जमाने में जिसका पता नहीं चलता। ललित बी सिंघवी, सूरत। हाँ, अपना कपड़े का व्यापार किसमें आएगा? कपड़े सबसे बढ़िया व्यापार तो वही है ना अमृत भैया, सबसे बढ़िया है ना, बिना नहीं, बढ़िया नहीं है, उनको पहले समझने दो वो क्या करते हैं, लेके बेच रहे हैं कि मिल डाली हुई है भाई जी ने उधर सूरत में। सॉरी कपड़े का अपना अधिकतर ट्रेडिंग का काम है, और ट्रेडिंग में बाधा नहीं है, कमीशन का काम होता, उसमें भी बाधा नहीं है। आपकी अगर वहाँ पे मिल है, अगर धागे की मिल है, कपड़े की मिल है, अगर आपकी प्रिंटिंग की मिल है, तो ये सब कर्मादान में आएगी। हीरे का है बोलना। दिनेश जी गोलेचा, बोलो सा हमारे मालिक। जय जिनेंद्र साहब। देवानुप्रिय, बोलो क्या व्यापार करना चाहते हैं? नहीं व्यापार नहीं, मैं ये बताना चाहता था कि जो इलेक्ट्रिकल गुड्स है ना, तो उसके बारे में पूछा गया था गुरु से। तो उन्होंने कहा, महाराज ने कहा कि अगर मैं एक तो मैन्युफैक्चरिंग हो तो कर्मादान है, दूसरा अगर आजीविका वही है तो वो एक व्यापार जितने आजीविका जितनी जरूरत हो उतना करो तो ठीक है, उससे अगर बढ़ाते हो व्यापार को तो वो वापस कर्मादान में लगता है। तो जनरल जो ट्रेडिंग भी करता है उसको दो चीज का ध्यान रखना पड़ता है, एक तो मैं उस व्यापार को बढ़ाऊं नहीं ज्यादा, दूसरा अभी जैसे जो भी माल बेचा जाए, समझ लीजिए इलेक्ट्रिकल गुड्स बेचे किसी एक होटल्स में सप्लाई किए, तो दूसरों को बोलना नहीं कि भाई यहाँ पे मेरा माल ही जा रहा है, यहाँ पे मेरा माल ही जाता है, वो आसक्ति बना, वो कनेक्शन नहीं रखना है, उसको वहीं कट कर देना, बस माल बेच दिया हो गया। सबको बोलते हैं, मार्केटिंग करते हैं जैसे मेरा माल ही जा रहा है उधर मैं ही माल सप्लाई कर रहा हूँ, वो वैसा नहीं रखना। तो वो ट्रेडिंग करने वालों को ये ध्यान में रखना है। और भाड़े जो रेंट वाली बात होती है, तो अपने आजीविका अगर रेंट वाली की है और दूसरा कोई धंधा ही नहीं है, मेरे को खाली ये भाड़ा आता है उसी में आजीविका करता हूँ, तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन रेंट और ज्यादा कमाने के लिए और ज्यादा करे तो फिर वो कर्मादान में आ जाता है। बराबर। तो ये बताने के लिए मैं तो कृपा करिए, आप ऐसे बताते रहो प्लीज। हाँ, थैंक यू सो मच।
आप अपने यहाँ से म्यूट कर दीजिए, ठीक है? आप हाँ। रहिए, इधर ही रहिए, कुछ होगा तो बताना, कृपा कराना। मीनाक्षी जैन, विशाखापट्टनम। मीनाक्षी जैन, वनीता। भैया हाँ जय मीनाक्षी जी बोलो। हाँ मीनाक्षी जी बोलो। भैया अगर है ना संपूर्ण त्याग करना है और उसके अंदर 2-3 चीज रख सकते हैं, जैसे कि ट्यूशन पढ़ाना है या कोई बिस्किट बना सकते हैं, तो ये संपूर्ण त्याग में होगा या उसका आगार रखना है? अन्य व्यापार में आगार रखना है, बताया ना। अन्य व्यापार में नीचे 4 नाम लिख दो, उसके उपरांत सब त्याग। 15 कर्मा ध्यान भी त्याग, अन्य व्यापार भी त्याग है। तो संपूर्ण त्याग नहीं होगा फिर? संपूर्ण कैसे होगा? 15 कर्मादान नहीं अरे वो 15 कर्मादान में आता ही नहीं है बहन। 15 कर्मादान अलग है, अन्य व्यापार अलग है। 15 कर्मादान संपूर्ण त्याग हो गया आपके। अन्य व्यापार के अंदर ट्यूशन, बिस्किट, जो भी नॉर्मल छोटा मोटा आप करते हो घर में, उसके उपरांत अन्य व्यापार भी त्याग हो। आप तो 15 कर्मादान से भी ऊंचे हो गए। हाँ निखिल सुराना जी। भैया जय जिनेंद्र भैया। हाँ जय जिनेंद्र भैया। मेरा डायमंड ज्वेलरी का काम है, तो उसमें मेरे को वाइफ हमेशा बताती रहती है कि डायमंड के काम करने में भी अपने को पाप दोष लगता है बोल के, तो उसका क्या है भैया? क्योंकि वो माइनिंग होता है, तो वो बोलती है कि जमीन से निकला हुआ है तो पृथ्वी काय का जीव है, ऐसा कुछ वो बताती रहती है। आज किसी ने पूछा भी था, अमृत भैया डायमंड जीव होता है, उस पर प्रोसेसिंग नहीं हुई? डायमंड जीव होता है। आपका क्या है, ट्रेडिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है? नहीं मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ट्रेडिंग है। मतलब हम लोग लूज लेके बनवाते हैं, ज्वेलरी बनवाते हैं। हाँ तो ठीक है, उसमें इतना ज्यादा दोष का काम नहीं है। अच्छा। अगर आप मतलब घिसाई करवाने का काम होता है ना, नहीं, तो उसमें पृथ्वी का हाँ, हाँ कटिंग घिसाई नहीं है तो हाँ, तो उसमें नहीं है ऐसा। ठीक है। थैंक यू भैया, थैंक यू। हाँ जी, सोलापुर से बोल रहे, ठीक है। मनीष जी मरड़िया बोलो सा। जय जिनेंद्र सा। तो सिप वाले व्यापारी है। अच्छा, अभी मेरी बेटी का आर्किटेक्ट का कोर्स उसने कंप्लीट किया है, तो जैसे उसका काम है बिल्डिंग का प्लान बनाना, स्ट्रक्चर डिजाइन करना, तो वो कर्मादान में आएगा? ये भी अच्छा प्रश्न है, बड़े बुजुर्ग। आएगा सर, 100% आएगा। प्लानिंग करना भी आएगा? बनवाना, प्लानिंग किया है तो ही तो बिल्डिंग बनेगी। प्लानिंग नहीं किया तो बिल्डिंग कैसे बनाएंगे? वो मजदूर थोड़ी गड्ढा खोद देंगे अपने हिसाब से, मार्किंग तो उनके देनी है। अभी उसका रिजल्ट कल ही आया है, कल ही डिग्री मिली है उसको। हाँ तो अभी आप उनको क्या बताऊं, अभी मैं लोकेशन आप बता दो, चलो मैं थोड़ा सा कड़क हो जाऊंगा, फिर बाद में आप बोलोगे। 4 साल मेहनत की है उस कोर्स में। कोई बात नहीं, उनको ऐसा बताने का आपको कि अभी आप आर्किटेक्ट बन गए हो, तो आपकी एक लिमिट आप नक्की कर लो कि आपको 1 साल में इतनी बिल्डिंग से ज्यादा डिजाइन नहीं करनी है। अच्छा, ओके। तो कम से कम क्या होगा कि उनका आरंभ है ना उतना रुकेगा, क्योंकि आज उनकी इच्छा तो है ना कि 25 बिल्डिंग बनाने की है समझो 1 साल में, या तो 10 बंगलो बनाने की है, लेकिन उनकी पुण्यवानी है ना धर्म करते करते इतनी प्रबल हो जाएगी कि उनको पूरी टाउनशिप की ऑफर आएगी। अच्छा, तो उसमें एक मर्यादा 200-500 बंगले की ऑफर आएगी, तो वो टाइम पे वो मर्यादा में रहेंगे कि हाँ मेरे को तो इतना नहीं करने का, मेरे को इतना ही करना है, तो इतनी आरंभ से वो बच सकेंगे। ऐसा ठीक है, ओके सर, थैंक यू जी। श्वेता जी टाटिया बोलो सा। इसको लेना, ओहो पचकान लेना है अनंत को। जल्दी हाँ तो हाँ बोलो अनंत बोलो। मेरे को ना हर महीने एक दिन चप्पल का त्याग महीने का। ठीक है। एक दिन नहीं नहाएगा महीने में, और जब तक स्कूल में मैं हूँ गोल्ड नहीं पहनूंगा। ठीक है, सोना नहीं, बहुत अच्छा, बहुत और अच्छा। बर्गर पिज्जा नहीं खाऊंगा, केक नहीं खाऊंगा और लेदर नहीं पहनूंगा। पक्का? केक नहीं खाएगा? किसी के बर्थडे में कहीं जाएंगे तो भी पक्का? नहीं, बचपन से ही नहीं खाता बाहर का केक। विशाखापट्टनम में वेजिटेरियन मिलता नहीं है ना, बहुत कम, तो बचपन से ही नहीं खाता। पर कहीं गए, कहीं इधर उधर गए तो अभी किसी भी प्रकार का बाहर का केक नहीं खाना है? पक्का है? कब तक? पक्का? घर का सिर्फ। हाँ घर का तो खिलाएंगे, टेंशन नहीं है। हाँ और ये गुड़िया को भी सेम? इसको इसको केक का नहीं लेना है। इसका भी शूज का नहीं नहाऊंगी और गोल्ड का तो नहीं पहनती है। बस इसको 2 चीज का है, शूज और नाना, महीने में 1 दिन। कब तक?
1 ईयर का। शायद 1 ईयर, हाँ ठीक है, दिला दो। बाकी तो और ले डालूं हाँ करेगा ठीक है, 1 दिला दो अमृत भैया, दिला, कृपा करो, बहुत पुण्यवान जीव है। चलो, आपको आपकी धारणा के अनुसार भूल चूक का प्रत्याख्यान, और बेबी आप भी है ना केक का प्रत्याख्यान ले लो। देखो केक में नॉनवेज आता है ना, गलती से भी खा लिया ना तो अपने को है ना नरक में जाना पड़ता है फिर बाद में, ठीक है। लेकिन आपको एक देखो, जो भी आप प्रत्याख्यान ले रहे हो ना, उसमें आपको एक आगार है। अगर आपके मम्मी पापा बोलेंगे ना आपको कि हाँ तुम आज 1 महीने में नहीं पहना तो भी अभी पहन लो चप्पल, आज पहनना है, जो भी प्रत्याख्यान लिए उसमें मम्मी पापा का आगार है, वो आपको बोल देंगे तो आपको छूट है, ठीक है। मेरे को भी करा दो बाहर के केक का 1 साल के लिए। धारणा प्रमाण पचकान तस बनते परिक्रमामी निंदामी गरियामी अपाणम वो सिरे वो सरामी वो क्या होता है, हमारी कंपनी में बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, महीने में 1 बार केक आ जाता है, पूछते अंडे वाला नहीं है, बोलते नहीं है, और खा लेते, थोड़ा सा खत्म, टेंशन खत्म। थैंक यू। हाँ नाइस। आप भी अपने छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे पचकान दिलाना चाहे तो दिला सकते हैं। एक दिन स्पेशल क्लास उसकी भी रखेंगे, केवल बच्चों की प्रोत्साहन, छोटे छोटे, देखो माँ के द्वारा ही ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि महीने में 1 बार नहीं नहाना, महीने में 1 बार चप्पल नहीं पहनना। तो सोचो बच्चे बड़े होकर कितने गहरे संस्कार वाले होंगे, एक माँ के हाथ में ही सब है। हाँ पंकज जी गांधी पूछो साहब। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ 15 कर्मदान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं स्टील का पाइप्स का ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पर वो पाइप बनाने के पहले मैं मैन्युफैक्चरर में पट्टी बेचता हूँ, फिर पाइप बन के वो आता है, तो ये 15 कर्मदान में आता है? ये तो सब साचोरी ऐसे ही करते हैं और इतने पैसे वाले बने। मैं जानना चाहता हूँ ये 15 कर्मदान में आ रहा है? पट्टी आप बेचते हैं, पहले पट्टी बेचते हैं, फिर उसका पाइप बना के लेते हैं ना। हाँ पाइप बना के लेते हैं, फिर बाद में पाइप बेच देता हूँ, मतलब ट्रेडिंग कर देता हूँ हमेशा। बस नहीं, आप वो आपकी पहली वाली बात को आप छुपा रहे हो, लेकिन वो दिख रही है, बहुत बड़ी है। हाँ हाँ बराबर, कर्मदान में आएगा वो। ये अरविंद जी वाले उधर साइड के साहब, मतलब लेबर जॉबिंग पे काम करता हूँ, लेबर जॉबिंग, फैक्ट्री नहीं खोला है मैंने, लेबर जॉबिंग पे काम कर रहा हूँ। हाँ लेकिन फैक्ट्री वाला आपके सहारे जी रहा है, वो फैक्ट्री आपके सहारे जी रहा है बेचारा वो। इंगाल कम्मे में आएगा, है ना? आएगा जी, इंगाल कम्मे में। और एक सवाल है। हाँ पूछो। वो ड्रैगन फ्रूट जो है वो तुच्छ से, मतलब वो तुच्छ सदी है ना ड्रैगन फ्रूट? नहीं मेरे को नहीं मालूम उसके बारे में। अजीब सा ना, नहीं वो उसमें भी बहुत बीज होते हैं, फेंकने का भी काफी होता है, खाने का कम। हाँ फेंकने का ज्यादा रहता है और बीज ज्यादा रहता है, डेंगू में काम में आता है। हाँ ठीक है तो फिर जी हाँ धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट मैंने अनम्यूट किया है, एक कौन भोपाल से कौन थे? संजय ताते। हाँ जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब, आपने बताया। हाँ जी, मेरा जो गाड़ियां जो हम लोग बेचते हैं, ट्रेडिंग करते हैं गाड़ी का, तो महाराज साहब ने ऐसा बताया था कि आपने गाड़ी तो बेच दी, गाड़ी बेचने के बाद वोसरामी बोलना, मतलब उससे लगने वाला पाप मुझे नहीं लगेगा। जैसे आपने सब्जी बनाया, सब्जी बना करके आपने वोसरामी बोल दिया, तो आगे उसका पाप नहीं लगेगा। कचरा फेंक दिया तो उसमें जीव उत्पन्न होते, वो वोसरामी बोलते हैं, तो उसका पाप हमको नहीं लगता आगे। ऐसी हर मेरे को बताइए, मेरे यहाँ पे घर के पास में HDFC बैंक है, उसको मैं जाके लूट लेता हूँ और उसके पैसा लेके आ जाता हूँ घर पे। नहीं और फिर मैं बोल देता हूँ घर पे आके वो नहीं मेरी भावना नहीं, मेरी भावना देखो, लूटने की नहीं, क्यों? पाप तो पाप है। देखिए गाड़ी का नहीं, पर जो भी पाप है ना, वो तो पाप रूप में ही है। आपने जो गाड़ी बेची है, उस गाड़ी से पंचेंद्रीय जीवों की हिंसा हो सकती कि नहीं हो सकती? पर अपन परट के वोसिरामी बोलते हैं ना अमृत भैया, हो सकती है। बराबर, ऐसा नहीं चलता है। जिस दिन मैंने गाड़ी बेची, वोसिरामी कहने से पाप धुल नहीं जाते हैं कोई। हाँ अग्री, हाँ वो तो बस क्या ऐसे तो वॉशरूम करके वोसिरामी बोलते रहेंगे। अरे ठीक है, वो एक परंपरा के हिसाब से ठीक है, संस्कार के हिसाब से ठीक है, लेकिन ऐसा आपको नहीं है कि आपने जो पाप किया है, आपको उस पाप का प्रायश्चित रहे, हर बार आपको याद रहे, इस अपेक्षा से आपको बताया होगा, पर ऐसा होता नहीं है। नहीं, वो उसमें 15 कर्मदान में आएगा ही वो, मतलब वाहन बेचे है ना, तो साड़ी कम्मे में आएगा ही वो। ऐसा आप एक कर्मदान है ना, आप सेवन कर रहे हैं, ऐसी आप मानसिकता रखिए, ताकि आपको पाप के प्रति ग्लानि रहेगी, और जितनी आपके पाप के प्रति ग्लानि रहेगी, उतने आपके कर्म है ना चिकने नहीं बनेंगे। अब ये बताइए, वो बेच दिया, उसके तत्पश्चात अपन वोसरामी बोल देंगे तो और कम हो जाएगा। भावना नहीं है मेरी उस पाप से।
जी ठीक बात है। अब ये बताइए आप धन्यवाद, जय जिनेंद्र। संजय जी ये बताइए, हर गाड़ी को बेच के वोसरामी बोलते हैं, याद रहता है आपको? बिल्कुल ध्यान रखते हैं। जी जी। क्या गाड़ी बेचते हैं आप? कार के, मोटरसाइकिल? टू व्हीलर। टू व्हीलर, ठीक। होंडा स्कूटर। हाँ जी, हाँ जी। प्रतिभा शाह, अब बाद में खाली प्रश्न पढ़ूंगा, ठीक है? अब आपको एक प्रश्न पढ़ूंगा। हाँ बोलो प्रतिभा शाह, लास्ट पूछ लो। जय जिनेंद्र भैया। हाँ बोलो बहन, बोलो। भैया जैसे बता रहे हैं कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में नॉनवेज मिला हुआ होता है। हाँ बहन। तो जैसे आपने बताया चीज के अंदर अमूल कंपनी की चीज सही रहती है, वो खाने योग्य है। वैसे कॉस्मेटिक कंपनी में कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट सही हैं जो उसको लेडीज काम में ले सकती है? अच्छा मैं लगाता हूँ ये सारी चीजें, ये बताओ। हाँ मेरे को लगता है आपको मैं लिपस्टिक लगा के आया हूँ कभी? राधिका बहन तो लगाते होंगे ना? वो भी नहीं लगाते, दिक्कत ये है। अमृत भैया से पूछो, अमृत भैया शादी नहीं लगाते हैं। आप एक क्लास लीजिए ना, वो ई कोड वाली एक क्लास लेना, तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। उस दिन बताएंगे, भाव रखते हैं। उनपे कोडिंग्स नहीं होती, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में कोडिंग नहीं होती है। हाँ, लेकिन कंपनी के नाम से आपको क्लियर हो जाएगा, कंपनी के नाम आएंगे ना। विद्यासागर भैया है, उनकी भाभी जी है, उन्होंने इस पे स्पेशलाइज है, उनको बताएंगे, ठीक है? ब्यूटी विदाउट क्रूरलिटी करके एक क्लास चलती है, ब्यूटी विदाउट क्रूरलिटी। हाँ हाँ। क्रूरता के बिना की सुंदरता। परम कैसे हो? परम है। जय जिनेंद्र। परम अभी एक व्रतधारी श्रावक हो कि 7 व्रतधारी श्रावक हो, ये बताओ। नहीं, 2। मम्मी ने नहीं दिलाया आगे वाले व्रत? 2। ओ मम्मी इनको 7 व्रत दिलाओ भैया, ठीक है? चलो अब प्रश्न पढ़ेंगे, क्योंकि काफी जनों ने मेहनत करके लिखे हैं, तो वो भी वेस्ट नहीं जाएंगे। अब सिर्फ प्रश्न पढ़े जाएंगे, जिन्होंने लिख के चले गए उनके प्रश्न कोई और। हाँ ठीक है, ओके ओके। गेटिंग इट टैटू इज अलाउड? अमृत भैया ये छेदन वेदन में आएगा क्या, जो टैटू बनाते हैं शरीर पे? नहीं नहीं, छेदन वेदन जैसा कुछ नहीं है उसमें। उसमें सुर सुर शरीर में लगता तो है? नहीं नहीं। ठीक है। हाँ अगर 2 व्हीलर का व्यापार है, फाइनेंसिंग और सेलिंग, तो वो आएगा, साड़ी कमे में आएगा भैया। खेती का व्यापार कर्माधन में आएगा। शुगर के खेती के व्यापार को है ना, मतलब कर्माधान में गिना है क्या? हाँ 100%। हाँ वो मर्यादा मैंने बता दी। अगर कोई जगह की मर्यादा कर लेता है कि मेरा 10 बीघा इतने बीघा के उपरांत नहीं करूंगा, तो फिर कर्माधान में नहीं आएगा, ऐसा मैंने गुरु भगवंत से सुना है। ठीक है, अब आगे पढ़ रहा हूँ, 2 मिनट। हाँ श्रावक शाह, यदि कोई सम्यक दृष्टि श्रावक निवृत्ति के हेतु सेविंग्स को हिंसा होगी, इस कारण खुद का घर न बनवा के उस रकम को मंथली खर्च के लिए ब्याज पे किसको देता है, इस प्रकार की ब्याज देने रकम न आने के कारण कुछ मनी शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, तो कर्म कैसे बंध देंगे? कह रहे मान लो खुद का घर नहीं बनाया, उस सेविंग्स को किसी को दे दिया, और फिर वो जिसको दिया वो पैसे भी नहीं देवे वापस, तो म्यूचुअल फंड और शेयर्स में तो इसमें सेफ रहता है, तो उसमें डाल सकते हैं, कैसा पूछ रहे हैं? नहीं अपने को तो एफडी करने का ना, बैंक में एफडी करने का। हाँ बरोबर। 7% या 8% में संतोष मानने का, 17% या 18% की गिनती में कर्म बहुत आते हैं। 7-8% में देवगति के कर्म आते हैं, 17-18 में नरक गति के कर्म आते हैं। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर बात कही आपने, मजा आ गया। धूप भी हम मैंने कब बताया भैया? केक का बिजनेस अलाउड है क्या? उसमें जेल यूज करना पड़ता है, कैसा जेल? देखो ऐसा है, केक के बिजनेस जो आते हैं उसमें जो चॉकलेट की क्रीम वगैरह आती है, चॉकलेट के स्लैब वगैरह आते हैं, बराबर है, वो सब स्लैब में है ना जिलेटिन्स और प्रिजर्वेटिव नॉनवेज मिले होने की पूरी संभावना रहती है, इसलिए वो व्यापार नहीं करने चाहिए। ठीक है, आगे सुनिए अमृत भैया। फैशन डिजाइनिंग का व्यापार कर्मादान में है क्या? शायद नहीं है। ठीक है भैया, कार की लाइट्स बेचने का बिजनेस कर्मादान में है क्या? कार की लाइटें बेची है? शायद नहीं। क्या कहते हैं, लाइट बेची खाली? आंशिक रूप से तो आएगा, पूरा नहीं, लेकिन ठीक है, जैसे ऑटो पार्ट्स आंशिक रूप से आता है वैसा। हाँ अगर घर में सामान लाया हुआ है, पूरा सामान, पुराना सामान मशीनों बेचे, अगर घर में सामान लाया हुआ है और वो बेचे, तो मान लो बेचे तो कर्मादान में व्यापार अच्छा हाँ,
मान लो पुरानी वॉशिंग मशीन वगैरह है वो बेची और ओला नहीं पर नहीं, वो कोई कर्माधान में नहीं है, कर्माधान व्यापार परमानेंट व्यापार नहीं। आपका LIC के एडवाइजर है, कर्माधान में आएगा क्या? नहीं। ठीक है। 26 बॉल में धूप भी अच्छा, धूप भी को समझाने को क्या, आप मेरे को ऑडियो भेज देना, मैं ऑडियो में समझा दूंगा बहन भाई। जो मतलब ये अगरबत्ती वगैरह जो है ना वो सब आती है उसमें। अगरबत्ती जलाना, ऑल आउट जलाना, ये मैंने बताया था आपको, ऑल आउट वगैरह जलाना, क्या बोलते हैं, गुड नाइट वगैरह जलाना। CA के प्रैक्टिस उसकी 15 मर्यादा दिन में आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं। अब रुको, ऊपर के क्वेश्चन देख रहा हूँ, 2 मिनट। मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स, रियल एस्टेट, तो अमृत व्यापार है। ट्रेडिंग है तो उसमें कर्माधान में नहीं आएगा। ठीक है। अगर व्हीकल फाइनेंस करते हैं तो आएगा ना? आएगा 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 आएगा। प्लॉट खरीदने, उस पे मकान बनाकर बेचते हैं तो कर्माधान में आएगा? आएगा ही दीपिका जी, 100%। आएगा। वेगन कॉस्मेटिक आते हैं? हाँ जी आते हैं। आप नाम बताना श्वेता जी ढूंढ के। गैम्बलिंग बिजनेस, गैम्बलिंग बिजनेस, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, क्या आइटम? मकान, हाँ तो उसमें नहीं आएगा, कर्माधान में नहीं आएगा। दलाली, वो तो दलाली हो गया ना, वो कर्माधान। देखो हाँ। मकान बनाने में हिंसा है, मकान खरीदा बेच दिया ऐसे कैसे, उसमें पृथ्वी काय की तरस काय की हिंसा नहीं होती, वो तो दलाली का व्यापार है, वो खुला है। एक चीज जो मैं बताना भूल गया वो बता देता हूँ। काफी लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि भाई कि ब्याज बटे का धंधा है, ये थोड़ा ज्यादा ब्याज ले लेता है, कर लेता है। लेकिन गुरु भगवंतों के मुंह से सुना है कि जो आर्य व्यापार होते हैं उसमें ब्याज का भी व्यापार होता है। जैसे मान लो कोई है ना, कोई आइटम लेके आया 100 रुपए में और उसने वो आइटम को 150 रुपए में बेच दी, तो उसने 50% ज्यादा लिया है। और मान लो कोई 10,000 रुपए दिए और मंथ के बाद में 2 की मिति, 3 की मिति या जनरल जो भी चलती है हिसाब से लिया, तो उसमें बहुत वो कोई वैसा व्यापार नहीं होता है। काफी जनों को ऐसी धारणा ही रहती है कि कैसे गला काटने का व्यापार करते हैं, ये करते हैं। आप सोचो बिजनेस में तो अमृत भैया, मैंने खुद सुना है गुरु भगवतों के मुंह से, बिजनेस में तो 50% कमा लिया, 100 के 150 कर दिए, और यहाँ पे भी 1 महीना उसके पास पैसा रहा है। तो आप नॉर्मल मिति से कोई ब्याज लेते हैं तो वो आर्य व्यापार में आता है, उसमें बाधा नहीं है, ध्यान रहे। तो वो भी एक अच्छा व्यापार ही है, अगर आपके पास करना है तो कर सकते हैं। बस वो ये रिस्क रहती है डूबने की। लोकेश भाई, क्रिकेट बैटिंग बिजनेस सही है क्या? गलत है एकदम, वो तो सट्टा आ गया, वो तो 7 वेशन में आ गया है ना। 7 वेशन में क्या आता है अमृत भैया? जुआ ही आता है ना, 7 वेशन आ गया भाई साहब। हाँ जुआ आता है, जुआ आता है। ऐसी बातें करो हितेश भैया, नहीं हो सकता है। ठीक है, और इसमें कोई छूट नहीं होती है कि भाई चलो क्रिकेट बैटलिंग के अलावा सबके त्याग, शावकपना नहीं रहता है। चंबर ब्रांड वेज ओनली, चंबर ब्रांड कह रहे हैं, चंबर ब्रांड। आप मैसेज करना मुझे व्यवस्थित जिनको जानकारी है। ठीक है। सेंसर्स एंड रोबोटिक का बिजनेस 15 कर्माधारों में आएगा क्या? किसका? रोबोट वगैरह बेचते हैं, सेंसर्स ये नहीं बेचते। सुनो ना अमृत भैया, मॉल में दुकान गेट के बाहर नहीं लगा रहता है, अंदर अपना दरवाजा आंशिक, देखो ऐसा है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक है ना, जो भी आंशिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो सब आंशिक रूप से इंगाल कम्मे में आएगा ही। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो व्यक्ति व्हीकल फाइनेंस का काम करता है उसको अपन ने पैसा दिया है तो अपन को दोष लगता है क्या? नहीं, आंशिक रूप से, ज्यादा नहीं। अपन ने तो खरीदी है, अपन ने खरीद, अपने तो उसको ब्याज पे पैसा दिया ना, अपने को कोई दोस्त नहीं लगेगा उसमें। हाँ। पेट्रोल बंक बिजनेस, ये क्या होता है? पेट्रोल पंप लिख रहे होंगे, पता नहीं क्या लिखा। पेट्रोल पंप होगा, पेट्रोल पंप। पंप लिखा है, हाँ ये ठीक है। नट बोल्ट का होलसेल बिजनेस, हाँ ठीक है, उसमें कोई बाधा नहीं है। सारी बिजनेसेस हस्बैंड करता है, वाइफ भी उस मनी को यूज करती है, तो वाइफ को उस बिजनेस का पाप लगेगा क्या? कौन सा बिजनेस है? मान लो मील का है, साड़ी मील का, कर्मादान का ही व्यापार है कोई। मोबाइल टीवी का रिचार्ज तो लगेगा ना, लगेगा, पैसे यूज तो है, साथ में है तो लगेगा, इन्वॉल्व है तो पैसे यूज करती है घर खर्च वगैरह के। हाँ। अनुमोदना का तो लगता ही है ना, इन्वॉल्व है ना, क्या बोल रहे हैं, बिजनेस में इन्वॉल्व है नहीं ना? है, पैसे यूज करती है। हाँ तो ठीक है, उसमें नहीं लगेगा। हाँ। फॉरेन पार्क, मैंने आपको बताया ना लेडीज कैसे निवृत्त होती है, पता नहीं कितने बजे पूछा आपने, 10 बजे कैसे पूछा? क्लास में स्टार्टिंग में नहीं आए थे क्या? जो लेडीज किचन इन्वॉल्वमेंट से फ्री, मैंने ये बताया अमृत भैया, जो लेडी किचन इन्वॉल्वमेंट से फ्री हो जाती है, पंचायतियों से फ्री हो जाती है, टीवी मोबाइल से फ्री हो जाती है, वो लेडीज निवृत्त हो सकती है ना, इन 2-3 चीजों से, है ना। कौन सी चीजों से? पंचायती से, किचन में इन्वॉल्वमेंट से, और टीवी मोबाइल से। कौन है? गौरव, क्या नाम है? हाँ संतोष बाप ना। हाँ संतोष जी बोलो सा।
आपके उधर से म्यूट है गौरव जी, आपके उधर से म्यूट है गौरव जी। गौरव जी हैं? हाँ गौरव जी पूछो। आ रही है आवाज? हाँ फर्स्ट क्लास आ रही है, चेहरा भी दिखा दो। साले साहब है हमारे, बोलो। जैसे कोई कसाई को अपन ब्याज में नोट दे दिए, लेकिन उसका बिजनेस वो मतलब नॉनवेज काटने का, तो पाप पड़ेगा अपने को। आप ऐसे कभी गैस की टंकी खत्म करके होटल का खाना खाते हो कभी? बताओ अमृत भाई, आप ही बताओ। चलो, कह रहे हैं कि कसाई को ब्याज पे पैसे दिए। देखो ऐसा है कि जानते हुए अगर ऐसा देते हैं ना, और वो ऐसा करने वाला है, तो उसका मतलब पाप तो लगेगा। अरे वो हमको नहीं बता के ले रहा है कि नोट में करने वाला, क्या मतलब गोल्ड कुछ लेना होगा, सामान लेना होगा, लेकिन वो कसाई का काम कर रहे हैं, अपने को मालूम नहीं है। लेकिन मालूम नहीं है तो अच्छा। देखो ऐसा आपको मालूम नहीं है तो आपका क्वेश्चन कहाँ से आया? बात तो यही। हम कसाई ले रहे हैं नोट हमसे, तो हमको ऑटोमेटिक जनरेट होगा दिमाग में बात। ऐसा है कि आप उसको किस अपेक्षा से पैसे दे रहे हैं ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो आपके पास में जो पैसा मांगने आया ना, किस लिए मांगने आया? कि मेरे बच्चे की स्कूल की फी भरनी है, मेरे को मेरे घर का रेंट भरना है, मेरे को घर पे अनाज डालना है, किस चीज के लिए पैसा मांगने के लिए आया है ना, वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक ठीक। अगर वो ऐसा बोलता है कि मेरे को इन चीजों के लिए चाहिए, तो श्रावक अनुकंपा वाला होता है। वो अनुकंपा करने के समय ये नहीं देखता है कि उसका बिजनेस क्या है, उसका मतलब उसका पेट भरने से, उसके लड़के की फीस भरने से। ऐसी स्थिति में आप उसको हेल्प करते हैं तो आपको दोष नहीं है, लेकिन आप उसको बिजनेस के लिए हेल्प करते हैं तो निश्चित रूप से आपको दोष लगता है। फॉरम पारक, गौरव जी को समाधान मिला होगा। फॉरम पारक पूछो। फॉरम पारक। हाँ सर, एक तो है ना, लेडीज लोग कभी रिटायर्ड ही नहीं होती है, दैट इज द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम। अमृत भैया भी नहीं है। चाहती है तो भी वो नहीं हो पाती है। ये सबसे गलत बात है। आप जो बोल रहे हैं ना, वो आप सत्य को छिपा करके बोल रहे हैं। No, no, sir, it's not like that. If, like, take example. आपका है ना, देखो ऐसा है कि आपके पास में सुबह से लेके शाम तक के टाइम की लिस्ट है ना, काम की लिस्ट टाइम के साथ में बना देंगे ना, बराबर है, तो भी आपके पास में 5-6 घंटे बच जाएंगे धर्म आराधना करने के लिए। आप टाइम कितना वेस्ट, हाँ बस, तो 5-6 घंटे से ज्यादा श्रावक को चाहिए ही नहीं। एक अवतारी बनने के लिए 5 घंटे की आराधना ही चाहिए, बस, ज्यादा नहीं चाहिए। 15 भाव में मोक्ष हो जाएगा अपना। अच्छा, सेकेंडली सर, जैसे मैं एक हाउसवाइफ हूँ, राइट, मैं अभी मेरा बिजनेस तो नहीं है, तो अगर मुझे 15 कर्मादान का संपूर्ण त्याग करना होता है, तो मुझे मतलब मैं तो कोई बिजनेस करने वाली नहीं हूँ, बट एक एग्जांपल, मेरे पास एफडीआर है या मेरे पास पैसे है जो भविष्य में मैं अगर कहीं पर इन्वेस्ट करती हूँ या घर लेती हूँ, तो ऐसे में अभी से मुझे किन किन चीजों की आगार रख के फिर ये बाधा लेनी चाहिए? आपको आगार ऐसा ही रखना चाहिए कि आपके फैमिली में ऐसा अगर कोई बिजनेस है जो किसी कारण से आपको विरासत में मिलता है, तो वो आप आगार रख सकते हैं, बाकी तो दूसरे कोई आगार की जरूरत नहीं है। अच्छा, और ये ट्यूशन पढ़ाना, घर का कोई भी ये कोई कर्मादान में नहीं है, ये कोई कर्मादान में नहीं आता है। उस हिसाब से सर मैं पूरा कर्मादान का वो ले सकती हूँ ना, अभी जैसे पूरा, बस आप केवल विरासत के हिसाब से, आपके विरासत में आपको कोई ऐसी वस्तु मिले कि जिसको आप तुरंत बंद नहीं कर सकते और आपको रखनी पड़ेगी, तो उसका आपको आगार रख सकते हैं। कहाँ से फॉरम जी, आप कहाँ से हैं? मैं वैसे गुजरात से हूँ सर, भूज कच्छ, और अभी शादी हुई है सतना मध्य प्रदेश। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, आप भावना अच्छी रहती है, देखता हूँ मैं मैसेज में, ठीक है। और मैं मेरे मासी ने आपका रेफरेंस दिया है, तो तब से मैं आपके श्रावक के 12 व्रत से ही जुड़ी हूँ, पर जब से जुड़ी हूँ तब से एक भी क्लास मैंने मिस नहीं किया है। बहुत अच्छा, कल जरूर सुनना आप क्लास। हाँ ठीक है, अभी 1-2 और ले लेते हैं, बस टाइम हो रहा है। 1 मिनट। हाँ बोलिए हर्षित कुमार जी, बोलिए डॉक्टर साहब। ये बच्चों को तो ये कर्मदान तो कुछ लागू नहीं पड़ता होगा ना, छोटे बच्चों को? टाइम बीइंग दे सकते हैं उनको, 1 साल 2 साल 1 साल 2 साल ऐसा बढ़ाते रहने का, उनको संस्कार में रहेगा। हाँ, वो एक रहेगा। और सेकंड मुझे पूछना था, वो लखारा, भणभुजा, चुनीगार, भटियारा, ये सब क्या है? कौन से ये कर्मादान है? ये लखारा तो लोहार, भणभुजा, चुनीगार क्या होता है अमृत भैया? वो जो बड़े, वो नहीं, भट्टी होती है ना, हाँ, एक भट्टी, जो भट्टियों के व्यापार करते हैं, लाइक
जो ये तंदूरी वगैरह बनाएंगे ये ऐसे एक पट्टियां, हाँ मतलब जो कास्टिंग वगैरह की भी पट्टियां चलती है वो उसमें आएगी, जैसे लोहे की पीतल की कास्टिंग चलती है ना। हाँ वेल्डिंग वगैरह, वेल्डिंग। हाँ, कास्टिंग भी होती, कास्टिंग। हाँ 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 कास्टिंग। हम्म। और चुनीगर और बटियारा। चुन्नीगर कहाँ पे है शब्द ये? चुनीगर मैंने तो नहीं दिया, आपने कहाँ पढ़ा है? होते हैं सिमिलर, मतलब दैट काइंड ऑफ वर्क होता है। एक बार और आपको बता देंगे, आप मेरे को ऑडियो भेज देना, मैं आपको बता दूंगा। ओके ओके ओके। पुष्पा बंसाली, पुष्पा, 10-22 हो गए। ज्योति जैन। हेलो। हाँ जी, ज्योति जैन। भैया क्या फाइनेंस और एसी सेल्स परचेज में भी कोई प्रॉब्लम होती है क्या बिजनेस में? नहीं, ऐसा कर्मादान जैसा नहीं है इसमें कुछ। सेल परचेज क्या बताया आपने? एसी का। एसी बता रहे हैं। एसी तो आएगा ना, एसी तो कर्मादान में इंगाल कम्मे में आएगा, आंशिक रूप से आएगा इंगाल कम्मे में। आंशिक रूप से आता है, वो जैसे दिनेश ने एक्सप्लेन किया था ना वो। और व्हीकल फाइनेंसिंग भैया? व्हीकल फाइनेंसिंग तो 100% आएगा। देखो अपने आवश्यक सूत्र में क्या लिखा है लोकेश जी? हाँ। एक मिनट है कि बिजली से चलने वाली मशीनें, बराबर है, तो अभी ऐसी बिजनेस से चलने वाली मशीन ही हुई ना इसका, और वो भी क्वांटिटी में जाती है ना। एक ही एसी तो नहीं बिक रही है, महीने की 50-50 एसी बेच देते हैं, 100 एसी बेच देते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें बेचते हैं, मिक्सर ग्राइंडर ये वो, महीने में कितने बेच देते हैं। श्रेयांश भैया कौन है? श्रेयांश भैया, श्रेयांश जी सर, जय जिनेंद्र। बोलिए भाई साहब। एक बार तो जानना चाह रहा था अपन क्या क्या व्यापार कर सकते हैं जो जिसमें कर्मादान नहीं लगता है। आप क्लास में बाद में आए थे, आपके यहाँ से म्यूट हो गया भाई साहब। हाँ थोड़ा सा लेट आया था मैं। तो फिर वो तो बता दिया मैंने। आप मतलब अदर देन कैसे बताएंगे? जैसे ट्रेडिंग के जितने बिजनेस होते हैं ना, ट्रेडिंग के, कपड़ा ट्रेडिंग, अध्यापक, पढ़ाना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और किराने की दुकान, स्टील के बर्तन की दुकान, जिसमें हिंसा नहीं हो, कम होती है। 15 कर्मादान के अलावा वाले व्यापार। अब जैसे मैं कंस्ट्रक्शन का व्यापार करता हूँ, बनाने का काम करता हूँ, मकान बनाने का, तो मेरी आजीविका हो गई। हाँ। तो उसके अलावा उसमें कर्मादान लगेगा तो उसका क्या करना चाहिए? कर्मादान तो लगेगा ही। उसका क्या करना चाहिए मतलब आपको उसके पाप के लिए, शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा पूछ रहे हैं आप? शुद्धि के लिए भी, और व्यापार कर रहा हो तो उसका कैसे उसका कम कर सकते हैं उसको? व्यापार अभी तो आप कितने मकान बनाते हैं? आप कितने मकान बनाते हैं एक साल में? 10, ज्यादा से ज्यादा 10-15। बस आप लाइफ टाइम के लिए नियम ले लीजिए कि 12 मकान से ज्यादा एक साल में नहीं बनाएंगे। तो बहुत ऊंचा पचकान हो जाएगा। 15 कर्मादान में मर्यादा हो जाएगी एकदम लिमिट। और बाकी 14 कर्मादान का पचकान ले लीजिए जो नहीं करने आपको। 12 मतलब 12 मैंने बोला है, आपके हिसाब से आप 15 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, कितना चाहिए उतना ले लीजिए। लास्ट मेहता भिवंडी, आप कुछ पूछना चाहते हैं श्रेयांश? जी। कुल मिला के ऐसा व्यापार नहीं करना चाहिए। कहीं सोचे कुछ और ऐसा व्यापार करूं जिससे मतलब आप हम ऐसे सोचते हैं मेरी इतनी इनकम होनी चाहिए। अच्छा स्विच करेंगे तो जम जाएंगे, अभी तो आप छोटे यंग एज में हैं, वरना इसमें घुसेंगे तो जिंदगी भर यही व्यापार बढ़ाएंगे। तो अभी टाइम है, यू कैन लीव दिस बिजनेस एंड यू कैन कर सकते हैं, अपने ऊपर होता है। 2 जनों को ले रहा हूँ सिर्फ। आशीष जी लुधियाना से, आशीष जी लुधियाना, आशीष जी लुधियाना। जय जिनेंद्र जी। भैया एक LIC का काम, जैसे हम एजेंट है LIC के, तो वो किस इन्वेस्टमेंट तो फिर सारी जगह ही होती है, LIC भी लगाती है। LIC का बिजनेस? हाँ, एजेंट है ना, कमीशन एजेंट है, मतलब एडवाइजर हो गए ना। हाँ तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो थोड़ी आएगा कर्मादान में। LIC इन्वेस्टमेंट तो हर जगह करती है, म्यूचुअल फंड भी करते हैं। उससे कोई मतलब नहीं है। उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक हमारा एक एम्ब्रॉयडरी का काम भी है। वो भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई बाधा नहीं है।
पर एम्ब्रॉयडरी में बड़ी मशीनें चलती एम्ब्रॉयडरी हैं। हाँ आंशिक रूप से इंगाल कम आ जाएगा, बराबर। हाँ, मशीनें ज्यादा होगी तो आ आएगा, जाएगा। आंशिक रूप से आएगा। नहीं तो उसकी मर्यादा करने की इतनी मशीनें चलाएंगे बस। हम हाँ, कितनी मशीनें चलाएंगे या इस व्यापार के उपरांत इसको नहीं बढ़ाएंगे, इसी नाम का एक ही चलाएंगे, ऐसे करके बहुत सारी मर्यादाएं कर सकते हैं। बस हो चुका है, समय हो गया। क्षमा चाहता हूँ जिनका नंबर नहीं आया, क्षमा चाहते हैं। मेरा आंसर प्लीज 1 मिनट लक्ष्मी का पूछ लेते हैं। लक्ष्मी कुछ पूछ रही है। लक्ष्मी तो हमारे स्पेशल मेंबर है, तो रुको। JSS लक्ष्मी, लक्ष्मी पूछो, क्या पूछ रही हो? जैसे पापा की है कपड़े पर प्रिंटिंग का काम होता है, पर हाथों से होता है, मशीनरी से नहीं होता, वो भी कर्माधान में आता है? नहीं आएगा। ओके, मुझे तो पापा के लिए पता था। ठीक है देवानुप्रिया, जय जिनेंद्र। प्रीतेश भैया की मम्मी मंगलिक देगी? हाँ भैया, हाँ दिला दो सर, बस। यूज है तो गुरुदेव की आज्ञा से, बड़ों भाइयों की आज्ञा से, सर्व साधु संतों की आज्ञा से, चत्तारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणंतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकतमा हरियंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पणंतो धम्मो लोकतमा। चत्तारी शरणम पवज्जामि हरियंते शरणम भोजामि सिद्धे शरणम भोजामि साहु शरणम भोजामि केवली पणंतो धम्मो शरणम भोजामि। 4 शरणा सुख करना दुख करना औरन शरणा नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आज रहे तो अक्षय अमर पद वही। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। प्रीतेश भैया पेट में थे तब आप क्या करते थे? धर्म ध्यान करते थे फुल? हमारे पियर में ही बचपन से धर्म ज्ञान है। बहुत अच्छी रुचि है इनकी, बहुत अच्छी। ऐसे रुचि वाले बहुत। हमारा पियर में तो गौशाला भी है क्या? डॉक्टर साहब कुछ जानकारी देना चाहते हैं? डॉक्टर साहब दे दीजिए। जी जी जी, आपने जो कलाईगर, जय जिनेंद्र, आपने कलाईगर और उनका जो 2 लोगों का पूछा था, हाँ बड़बुंजा, तो कलाईगर जो अपने पहले इसके बर्तन हुआ करते थे पीतल के, उसके ऊपर जो कलाई करते थे व्यक्ति आकर के भाड़ चला करके, तो वो कलाईगर होंगे। ऐसे ही चूड़ीगर जो है, जो रंगाई का और रंगरेज का जो काम करते थे, उस प्रकार से वो, और चूड़ी बनाने का काम करते थे, वो चूड़ीगर। ठीक है। जय जी। बसंती पार्क से कल मंगलिक दिलाएंगे, किसी की भावना थी मंगलिक देने की। ठीक है देवानुप्रिया, जय जिनेंद्र। कल की क्लास भूले नहीं, कल क्लास की छुट्टी नहीं है, स्पेशल क्लास है, स्पेशल से भी स्पेशल क्लास है। तो ऐसी क्लास शायद आपने सुनी ना हो। सबको जीव है, अनादिकाल के संस्कार है गुस्सा आने के, लेकिन गुस्से को कैसे कम किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, मेरे लिए भी है। मैं भी अटेंड करूंगा, आप भी अटेंड करें, लेंगे हमारे बड़े अमृत भैया। ठीक है, जय जिनेंद्र देवानुप्रिया, जय जिनेंद्र बोलते जाइए, फोन काटते जाइए। 4 लोकस करके आपको सोना है, लोकस नहीं आता है तो नौकार बोलना है। सुबह उठकर भी 4 लोकस करने हैं, सोते वक्त भी करने हैं। अपना जीवन जिन शासन को समर्पित करना है। एक ही तो जीवन मिला है, मुझसे पहले कितने जनों ने जिन शासन को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया है। मुझे तो थोड़ा थोड़ा आगे लोगों को सिर्फ प्रेरणा करनी है, तो प्रेरणा करें। कल की क्लास में कोशिश करें 1000 2000 कनेक्शन होने चाहिए। सभी लोग 3 2 फोन लगाएंगे तो जरूर नॉन जन लोगों को भी बताएं कल, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। जय जिनेंद्र।